हाँ, कुछ पूछना है? हम्म। वाणी गुणान कथन श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने भवत्तनूना। ये श्लोक तो हमने कर लिया था कार्य का। अब आज हमको बोध निधि देखने हैं। सबसे पहली पंक्ति है, एवं गमनं प्रार्थयित्वा तत्र गतयो भक्तिं प्रार्थयेते वाणी इति। इससे पहले के श्लोक में अनुजानी नो भूमन में गमन की प्रार्थना की थी, आज्ञा मांगी थी, अनुज्ञा मांगी थी। गमनम प्रार्थयित्वा तत्र गतयो किम प्रार्थयेते, माने जा रहे हैं, जाने की आज्ञा मांग रहे हैं, मगर भक्ति रहित गमन हमको नहीं करना है। इसलिए भक्ति कैसे करेंगे? तो भक्ति के जो अंग हैं, भक्ति के जो कृति के अंग हैं, भक्ति के अंग नहीं, स्वरूपता भक्ति के अंग तो महात्म ज्ञान है। यदि उसको अंग माने तो वैसे तो अंग नहीं माना जाता है, महात्म ज्ञान को पूर्व पूर्व माना जाता है। पर ऐसी बात नहीं है कि महात्म ज्ञान भक्ति का अंग न बनता हो, क्योंकि पूर्वता और उत्तरता अनियत होती है और अंगता नियत होती है। थोड़ा इस विषय में मैं खुलासा करना चाहूंगा। जैसे हमने बौद्ध दर्शन में देखा कि प्रकृति समुत्पाद में कोई चीज पूर्व होती है, कोई चीज बाद में होती है। ऐसा होता उसमें कार्य कारण भाव नहीं आता। बहुत सारी चीजें पूर्व में होती हैं, और पूर्व में होती हैं इतना ही नहीं, नियत तो पूर्व भी होती हैं। ऐसा होता कार्य कारण भाव नहीं आता। ये एक बौद्ध मत का ही सिद्धांत है, ऐसी बात नहीं है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, क्योंकि जहाँ कार्य कारण भाव की परिभाषा बताई है, वहां भी अन्यथा सिद्धि शून्य से नियता पूर्ववर्तिता, माने जिसकी अन्यथा सिद्धि न होती हो ऐसी पूर्ववर्तिता से कारणता आती है। जिसकी अन्यथा सिद्धि हो उसकी पूर्ववर्तिता होने पर भी कारणता नहीं आती। कारणता जो है वो कॉमन सेंस का एक कारणता, एक अलग कारणता है। और कारणता को जो फिलोसॉफी की टेक्निकल टर्म में जो समझा जाता है वो कारणता अलग है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अन्यथा सिद्धि कैसे होती है उसके मैंने कार्य कारण भाव के अपने लेक्चर में आपको बहुत सारे उदाहरण से बताए थे। थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ विषय को। तो जैसे घड़ा बनाते समय कुम्हार को हम कारण मानते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती है। पर जिस स्पेस में कुम्हार ने घड़ा बनाया है, उस स्पेस को हम घड़ा का कारण नहीं मानते पूर्ववर्ती होने के बावजूद भी, क्योंकि उसकी पूर्ववर्तीता अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्ध कैसे है? अगर अन्यथा सिद्धि कई तरह से होती है, उसमें से एक प्रकार ये भी बताया गया है
कि जिस धर्म से उसमें पूर्ववर्तीता आ रही है वो धर्म जो है वो कार्य के निरूपित है क्या कार्य के द्वारा अनिरूपित है। तो कार्य निरूपित पूर्ववर्तीता हो तब तो वो अन्यथा सिद्ध नहीं है, और कार्यानिरूपित पूर्ववर्ती है तो नियत होते भी वो उसमें कारणता नहीं आती है। का कारण क्या ध्यान से समझो कि जो टाइम है, स्पेस है, सागर जिस स्पेस में घड़ा बना रहा है, उस स्पेस में यदि वो स्पेस नहीं होता तो घड़ा कैसे बनता? तो पूर्ववर्तीता तो नियत है, पर घड़ा के एंगल से उसकी पूर्ववर्तीता नहीं हो तो सब चीज का पूर्ववर्ती है। तो जब घड़ा का कार्य कारण भाव विचार कर रहे हैं तो उसमें उसकी नियतता पूर्ववर्तीता अन्यथा सिद्ध होती है। जैसे कुम्हार के बाप की नियत पूर्ववर्तीता अन्यथा सिद्ध होती है, क्योंकि कुम्हार का होना जरूरी है घड़ा के बनाने में। कुम्हार का बाप यदि मर गया, वैसे नियत पूर्ववर्ती है, पर मर गया तभी कुम्हार तो घड़ा बना सकता है नहीं, इसलिए उसकी नियत पूर्ववर्तीता होते हुए घड़े में कारणता नहीं आती है। इसी तरह से महात्म्य ज्ञान का सिर्फ पूर्ववर्ती होने से भक्ति कारणता नहीं आएगी, क्योंकि यदि महात्म्य ज्ञान पूर्ववर्ती है, नियत पूर्ववर्ती है, नियत पूर्ववर्ती मैं कह रहा हूं, तब भी भक्ति का जनक होना जरूरी नहीं है। महात्म्य ज्ञान से शरणागति भी हो सकती है, महात्म्य ज्ञान से मुक्ति भी हो सकती है। महात्म्य ज्ञान यदि अपरोक्ष हो गया तो मुक्ति भी हो सकती है, परोक्ष हुआ तो शरणागति भी हो सकती है, और महात्म्य ज्ञान होते हुए भी संसारिता भी रह सकती है भक्ति आए बिना। तो भक्ति से नियत पूर्ववर्तीता उसकी नहीं है, अन्यथा सिद्ध है। और इसलिए यद्यपि यहाँ ये विचार नहीं किया गया है, मगर महाप्रभु जी ने एक बहुत सुंदर विचार किया है कि ब्रज भक्तों को उनके भावानुसार लीला करके प्रभु ने आसक्ति तो दृढ़ कर दी, पर सबको महात्म्य ज्ञान नहीं दिया था। क्योंकि महात्म्य ज्ञानोपयोगी जो सात्विकता होनी चाहिए चित्त की, वो सात्विकता तो उनकी बदली नहीं थी, और खुद उनके अनुसार बदल गए थे। जो तामस थे उनके अनुसार तामस हो गए, जो राजस थे उनके अनुसार राजस हो गए, जो सात्विक थे उनके अनुसार सात्विक हो गए, खुद बदल गए, इसलिए प्रभु को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी उनकी। असात्विकता तो वो धीरे धीरे जो है वो राजस प्रकरण में राजस हुई, सात्विक प्रकरण में सात्विक हुई, और फिर निर्गुण प्रकरण में जाकर महात्म्य ज्ञान परिपूर्ण हुआ। तो महात्म्य ज्ञान भक्तित्ववर्ती हो गया, पूर्ववर्ती नहीं हुआ। और वहां महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है जो समझने लायक है कि तुमको जो फल चाहिए था वो तो मैंने दे दिया, मैंने प्रमेय बल से। अब प्रमाण बल से तुमको यदि फल को रिलीज करना है तो महात्मा ज्ञान पीछे से सप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि भक्ति के अंग में तो सर्वात महात्म्य होना ही चाहिए, क्योंकि महात्म्य ज्ञान विरहित जो प्रेम है वो तो प्रेम है, भक्ति नहीं है। इसलिए महात्म्य ज्ञान को कारण नहीं माना गया है, पर अंग माना गया है भक्ति का। ये बहुत सटल भेद है जो प्राय लोगों के ख्याल में नहीं आता है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त। इसमें पूर्वता से ऐसी भ्रांति होती है हमको कि महात्म्य ज्ञान कारण है और भक्ति कार्य है। भक्ति तो सिर्फ वर्ण का कार्य है, पुष्टि भक्ति जहां तक सवाल है। पर महात्म्य ज्ञान वहां वर्ण का अवान्तर व्यापार बन सकता है कभी। यदि महात्म्य ज्ञान को अवान्तर व्यापार नहीं बनाना है तो प्रभु अज्ञान को भी अवान्तर व्यापार बना सकते हैं,
यदि अज्ञान को अवान्तर व्यापार नहीं बनाना चाहते हो तो भ्रम को भी अवान्तर व्यापार बना सकते हैं। जैसे नंदस आत्मा जो उत्पन्न है जाता लादो मना माना, नंदराय जी को आत्मा जो उत्पन्न हुआ, भगवान थोड़ी कोई आत्मा है, आज है वो तो एक दैविक भ्रम है ना। तो भ्रम से भी मात भक्ति तो भक्ता हो गई ना उनकी। तो भगवान भक्ति कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि निबंध के प्रारंभ में हमने देखा था शास्त्रार्थ प्रकरण के कि असाधनम अपनी साधनम करोगे। भगवान का स्वातंत्र ऐसा है कि जो साधन नहीं है उसको भी साधन बना सकते हैं। हम असाधन को साधन नहीं बना सकते। जो जिस साध्य का जो साधन हो वही हमारे लिए साधन हो सकता है। ये हमारे लिमिटेशन है। तो भगवान के सामने एक्चुअली तो हमारे भी लिमिटेशन नहीं हो, माइंडेड। बहुत सारे उदाहरणों में हमारे में भी हम समझ सकते हैं कि जिनका साध्य साधन भाव निश्चित नहीं है, नियत नहीं है, ऐसे भी साधन से हम कोई साध्य पैदा कर सकते हैं। और उसका उदाहरण स्पष्ट हम समझ सकते हैं। जैसे एक सामान्य बात समझो, प्रतिबिंब देखने के लिए हम कांच वापरते हैं, दर्पण साधन है। दर्पण ही साधन नहीं है, मेटल भी साधन है। मेटल के भी ऐसी पॉलिश कर दी जाए, प्लास्टिक भी ऐसी पॉलिश कर दी जाए तो प्लास्टिक बिना दर्पण के भी साधन बन जाता है। और उपनिषद में तो बहुत सुंदर आया है, मुझको ब्रह्मोपदेश करो। गुरु ने कहा मेरी आंख में था। बोले क्या दिख रहा है आंख में? बोले प्रतिबिंब दिख रहा है। बोले वो ब्रह्म है। तो हम ब्रह्मास्मि का उपदेश बोल के नहीं दिया। अब वो प्रतिबिंब जो है वो तो मिथ्या है, प्रतिबिंब तो मिथ्या है। सो टू से शब्द का प्रतिबिंब मिथ्या नहीं माना जाता है, अपने आप ही प्रतिबिंब मिथ्या नहीं माना गया है। पर माना जाता है प्रतिबिंब मिथ्या है, अपन तो नहीं है ना, अपने से भिन्न तो है, मिथ्या हो या सत्य हो अपने से तो भिन्न है ना। तो उससे हम ब्रह्मास्मि का उपदेश दिया कि नहीं ऋषि ने? तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि अपन असाधन को साधन नहीं कर सकते। और मैंने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े बाल वालों को, कि कंघी बिना ही बाल से कैसे कंघी कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई साधन है। कई लोगों को देखा है। तो असाधनम साधनम करो तुम। तो पर अपनी लिमिटेशन है, माइंडेड अपने लिमिटेशन है। असाधन तो साधन किस लिमिट में हम कर सकते हैं, किसी लिमिट के बाद हम नहीं कर सकते। ऐसा लिमिटेशन ब्रह्म के पास नहीं है। इसीलिए गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषात चैद्य मदरी संबंधात स्नेहाद वियम भक्त्या वयम। देखो, मैं ब्रह्म प्राप्ति के जो असाधन है उनको भी भगवान ने साधन बनाया है, आया ना। इसलिए इस भ्रमणा से हमको पहले बाहर आना चाहिए कि महाराज उसकी नियत पूर्ववर्तिता है, नियत पूर्ववर्तिता नहीं है, पूर्ववर्तिता। आज से म्यूट किया है। हाँ, उनको कह दो कि भाई मैं पूर्ववर्ती हूँ और आप उत्तरवर्ती हो, अभी बीच में मत बोलो। पर भक्ति के अंगता तो है, पर अंगता पूर्व होना जरूरी नहीं है। अंग तो समान काल में भी हो सकता है, पश्चात काल में भी हो सकता है, पूर्व काल में भी हो सकता है। बहुत पॉसिबिलिटीज है अंगांग भाव। तो यहाँ मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो ये है कि तत्र गतयो भक्तिम प्रार्थये, भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां हमारी भक्ति हमको मिलनी चाहिए। अब इसमें दो प्रश्न है।
इतनी नलकुबर मणिग्रीव की स्तुति की, वो भक्तिमय थी कि नहीं थी? अच्छा, महात्म्य ज्ञान तो उनको हो गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। विषय अनुग्रह, महात्म्य ज्ञान तो उनके पूर्ववर्ती होने में कोई संदेह नहीं है। नहीं तो ऐसे बंधे हुए बालक में ब्रह्म बुद्धि जगनी बिना महात्म्य ज्ञान के संभव नहीं है। तो महात्म्य ज्ञान की पूर्ववर्तीता तो यहाँ नियत है, पर इस नियत पूर्ववर्ती महात्म्य ज्ञान के बाद भक्ति नियत है कि नहीं? तो अपने यहाँ यही सिद्धांत है, एक यूनिवर्सल सिद्धांत अपना ये है, तो भक्ति तो वर्ण ही तो लगता है। तो भक्तिम प्रार्थयते माने वर्णम प्रार्थयते, ये मतलब है। कार्य मांग के कारण मांग रहे हैं, महात्म्य ज्ञान तो सिद्ध है। बात आई समझ में? एवं वचनम गमनम प्रार्थयित्वा तत्र गतयो भक्तिम प्रार्थयेते। भक्ति के जो अंग हैं वो मैं बता रहा था कि भक्ति का अंग महात्म्य ज्ञान है। तो यहाँ भक्ति के वो अंग नहीं, स्वरूप के अंग, भक्ति की कृति के अंग। तो भक्ति की कृति तो हमारे में प्रकट होगी ना, भक्त्यात्मिका कृति तो हमें प्रकट होगी। तो भक्ति की जो कृति है हमारी, वो किन अंगों से होगी? तब हमारी कृति भक्त्यात्मिका कहलाएगी। उन अंगों में भगवान की स्थिति और भगवान की प्रेरकता की प्रार्थना करें। संक्षेप मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। अब अपने सामने जो प्रश्न है वो ये है, ये जो संगति है, उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि उत्तानिका है, अवतरणिका है या आभास हो, जो भी हो, इसकी संगति क्या? मैंने पंक्ति का व्याख्यान तो आपके सामने अच्छी तरह से कर दिया है, और भी संदेह हो तो आप पूछ सकते हो। अपने सामने प्रश्न यहाँ आ रहा है, ये आभास हो, उत्तानिका हो या अवतरणिका, जो भी हो, इसका स्वरूप क्या है ये हमको देखना है। ये चलो शुरू करो। जी अवतरणिका आएगी ना? नहीं, तो वेट ए मिनट, मैं अवतरणिका, आभास या उत्तानिका में से कोई भी चीज नहीं कह रहा हूँ। वो तो बहुत कॉन्क्रीट है, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे अवतरणिका, आभास, या उसमें पूर्वोत्तर भाव संगति है, कार्य कारण भाव संगति होती है, प्रयोज्य प्रयोजक भाव संगति होती है, अंशांशी भाव संगति होती है, निरूप्य निरूपक भाव संगति होती है। कौन सी तरह की संगति है ये मैं समझ, वो तो कॉन्क्रीट है। क्योंकि एक बात ध्यान समझो, आपने एक कौन बोला, एक कौन है? निकिता, निकिता जी अहमदाबाद से। अच्छा, वेट ए मिनट, हाँ देखो, अवतरणिका कब होती है? जब टीका टेक्स्ट के ऊपर हो। उत्तानिका कब होती है? जब टीका टेक्स्ट के नीचे हो। आभास कब होता है? पैरेलल हो या कहीं भी हो, उसका पूर्वाभास देना। एक तो कॉन्क्रीट बात है, टेक्स्ट को कैसे अपन ने एडजस्ट किया उस पर डिपेंड करता है, उसका कोई नियत वो नहीं है। मैं इसलिए वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, है ना कल में। जी हाँ आया। अरे कुछ
मटका का नंबर लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी जी दंडवत मैडम। जी जी हाँ। जो आपने बतायो वामे तो अंशांशी भाव लग रह्यो है, क्योंकि ये जो श्लोक आ रह्यो है तो नलकुबर मणिग्रीव को पता है कि वो अंश है प्रभु के, तो वो अंशी की स्तुति कर रहे, मतलब भक्तिमय स्तुति कर रहे हैं, और लास्ट में जो निकलते वक्त जो कह रहे हैं अपने अंग की बात, तो अंशांशी भाव लग रह्यो है मुझको तो। अच्छा, कौन यासु है, कौन इससे एग्री हो रहा है और कौन डिसएग्री हो रहा है, पहले ये बताओ। जे मोको यामे संगति द्योतक उत्थाने का लग रही है, क्योंकि आगे गमनम प्रार्थयित्वा, मनीषा बोल रही हूँ जी। हाँ गमनम प्रार्थयित्वा, हाँ गमन की प्रार्थना करके वापिस यहाँ तत्र गतयो भक्ति प्रार्थयते हाँ। कह रहे, तो आगे के श्लोक से संगति क्या की है, तो संगति द्योतक उत्थाने का लग रही है जी जी। कौन सी संगति? अच्छा वो बाद में बताइए, पहले ये बता के स्वाति के स्टैंड में एग्री हो रही है कि डिसएग्री? डिसएग्री हूँ मैं जी जी। क्यों? अंशांशी भाव को जे यहाँ में मुझको नहीं लग रहे हैं। क्यों क्यों? कोई हेतु के साथ तेरे को उभरना चाहिए ना। स्वाति को बुरा नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ में गमन की प्रार्थना कर रहे हैं, और मतलब गमन की प्रार्थना पहले कर दी है, विदाई की प्रार्थना, और अभी आगे जाके कह रहे हैं कि हमारी भक्ति एज इट इज रहे, हमारी भक्ति को कुछ प्रॉब्लम नहीं होवे, तो यहाँ में मुझको अंशांशी भाव कुछ नहीं लग रहे है, शायद कार्य कारण हो सके। अब तू खुद फर्म नहीं बोले तो मैं कैसे निश्चित करूं कि क्या है? मुझे मैं कार्य कारण में इतनी कंफर्म नहीं हूँ, पर ऐसा लग रहे हो, गैमलिंग कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वाह फाइन। चलो, और कोई एग्री हो रहे हो, डिसएग्री हो रहे हो? प्रणाम जी जी, प्रणाम बोल रहे हो जी जी। ये जो उद्देश्य लक्षण परीक्षा को एक प्रकार बताया है, तो यहाँ पर जो आगे वो पूरी प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे उनकी वाणी, मतलब भक्ति की सिद्धि कैसे हो, जो श्लोक में बात आ रही है, तो पूर्व में जो उद्देश्य बताया हो, क्योंकि अभी उन्हें गमन करना और भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो उनके लक्षण कैसे रहेंगे उसकी बात जे आगे के श्लोक में आ रही है, इसलिए उद्देश्य लक्षण परीक्षा जे लग रही है। लक्षण भक्ति को, मतलब भक्ति को उद्देश्य उन्हें जो सिद्ध करना है उसके लिए उनके लक्षण कैसे बनेंगे, मतलब कैसे उनकी वाणी प्रभु के गुणगान गाती रहे, कैसे श्रवण करते रहे, तो वो लक्षण उन्हें सिद्ध हो। एक बात समझ, वेट अ मिनट। उद्देश्य लक्षण परीक्षा में जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य नहीं है। तू जो बात कर रहे हो वो उद्देश्य की कर रहे हो। उद्देश्य और उद्देश्य में फर्क है। उद्देश्य का मतलब प्रयोजन, कहने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य की यहाँ चर्चा ही नहीं है। अच्छा, उद्देश्य जो कहा जाए वहां को मतलब उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य का मतलब कि कोई चीज को नाम करना हो। जैसे आजकल ऐसे लिखे जाए तो पहले कितने नाम वापरे जाएंगे, वहां की एक लिस्ट सप्लाई कर दें, विशेष नाम ऐसे के पहले प्रीफेस में वही इतने नाम जहाँ में वापरे जाएंगे। तो एक अभी मॉडर्न स्टाइल है ऐसे लिखने की कि हमें इतनी इतनी टर्मिनोलॉजी वापरी जाएंगे, वो उद्देश्य है। फिर वहां को लक्षण, फिर वहां की परीक्षा। तो वो उद्देश्य जो है, उद्देश्य से वहां को कोई रिलेशन नहीं है।
प्लीज या बात को क्लैरिफाई कर ले। आयो ख्याल में? जी जी जी, अच्छा, हाँ, गलत समझ नहीं, हाँ, स्पष्ट भयो। हाँ, कोई बात नहीं। और कोई? मनीष को कुछ विवक्षा लग रही है। हाँ, रीजन नहीं है, लेकिन शायद कार्य कारण मैंने आपने जो लास्ट में एक स्टेटमेंट करो वहाँ बेसिस पर ऐसा लग रहा है कि जो कार्य उनको सिद्ध है वो कारण के तो शायद कारण है। एकदम कॉन्क्रीट मैं आर्ग्यूमेंट वो नहीं। हाँ मनीषा बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? बहुत सारे विकल्प तेरे सामने आ गए। हाँ जी, मोकू कार्य कारण ही लग रहा है, जैसे आपने पहले समझाया ना, वाक्य कारण में कार्य कारण पे जा रही हूँ। जी जी, मेरो एक और अभी दूसरे एक पॉइंट जी प्रणव बोल रहे हो वापस जी, हाँ। इसमें एक आपने नियम अपवाद संगति भी बताई थी, तो यहाँ पर जैसे आपने भी अभी पूर्व में दृष्टांत दियो कि व्रजभक्तन के संदर्भ में प्रभु ने प्रमेय पहले सिद्ध कर दियो और महात्म्य ज्ञान बाद में सिद्ध कियो है, मतलब अवतार काल में वो प्रकार से परिस्थिति चल रही है, पर यहाँ पर इनको वहां पर ही प्रागट्य होते हुए भी यहाँ पर उन्हें प्रभु को महात्म्य सिद्ध हो रहे है, पर जो स्नेह को पक्ष है वो सिद्ध नहीं हो रहे, उसकी वह प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो नियम से वहां पर प्रभु चल रहे हैं उनके रूप में ये एक अपवाद परिस्थिति वहां पर आ रही है, तो इसलिए जैसे नियम अपवाद संगति हो सके ऐसी समझ आ रही है। कौन सी संगति? जैसे नियम और अपवाद की संगति। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, बधाई। हाँ, आप कुछ सोचा सही कहने जरूर, पर यहाँ में मुझको आपत्ति एक लग रही है कि अपन नियमापवाद संगति माने यहाँ, तो क्या स्थिति होगी? देखो ध्यान से समझ कि भगवान को जो प्राकट्य है वो दशम स्कंद के प्रारंभ में भगवान ने मैंने महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि स्वभाव से अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतः त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। जीव अपने स्वभाव को अपने सामर्थ्य से बदल नहीं सके है, पर भगवान के पास ये सामर्थ्य है कि जीव के स्वभावानुरूप वो स्वभाव अपना प्रकट करें। या लिए जब भगवान प्रकट हुए हैं जीव के बीच में, खास करके उन जीव के बीच में जिनको भगवान अपनी लीला में निरुद्ध करना चाह रहे हैं, तो उनके स्वभावानुरूप अपना स्वभाव प्रकट करें। तो वो नियम है। और अपवाद यदि अपन कहते हैं तो यहाँ भगवान ने वैसा अपना स्वरूप प्रकट किया है कि नहीं किया है? क्योंकि एक बात मैंने बहुत अच्छी बात ध्यान दिवाई और मुझको भी मैं अभी ख्याल नहीं थी ये बात, पर अभी तेरे कहने से ख्याल आई कि नलकुबर मणिग्रीव बंधे भय, शाप से बंधे भय, और भगवान ने भी अपनी शाप रूपता प्रकट करी है, रज्जु दामोदरता प्रकट करी है। शाप का मतलब अपन है हुमफट श्राप ही नहीं है, कोई को कोई चीज से बांध देना, बाकी एक्शन को कन्फाइन करना, वो शाप है। तो जैसे वो वृक्ष योनि में चले गए बंधे भय, ऐसे यशोदा जी ने उनको बांध रखे हैं। तो अपवाद कहाँ भयो? वही तो भयो ना, नियमित तो प्रकट किया है भगवान ने कि जो जैसो हो, जो जैसो है वाकू बात रहे सु मिलो, बंधे भय को बंधे भय से मिलो, खुलो हो वाकू खुले ढंग से मिलो, डरतो है वाकू डर से मिलो, चाहतो है वाकू चाहना से मिलो, जो डराना चाहते है वाकू डरते भय मिलो। ये तो नियम है ना प्रभु को, तो अपवाद तो नहीं है, ये बात तो निश्चित है।
आयो प्रणव ख्याल में? जी 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 जी, मैं उस संदर्भ से सोच रहे थे कि जैसे इनको नारद जी के द्वारा पता आती कि प्रभु इनको छुड़वाएंगे, तो वहां पर उन्हें ये, यद्यपि प्रभु वहां बंधे हुए हैं, फिर भी उन्हें महात्म्य से तो ये स्पष्ट हो रहे है कि प्रभु बंधे हुए हैं, और उन्हें जो स्नेह प्रागट्य होना चाहिए, जो अन्य व्रज भक्तन के केस में है कि प्रभु ने प्रमेय से स्नेह पहले प्रकट कर दियो, और महात्म्य जैसे जैसे आपने कही कि गुण प्रकरण में जाकर प्रभु ने दान दियो है, तो उस संदर्भ से जैसे मैं सोच रहे थे कि इन्हें महात्म्य पूर्व प्रकट है, और जो अभी प्रभु वहां पर व्रज लीला कर रहे वहां पर स्नेह पहले प्रकट है, इसलिए जैसे उस संदर्भ से मैं नियम अपवाद संगति कह रहे हो तो। अच्छा, व्युत्क्रम के कारण। जी जय जय। जैसे इधर मेरे को सामान्य विशेष जैसा दिख रहा है कि आपसे जो बताया हो कि महात्मा ज्ञान पूर्वक सर्वतो अधिक स्नेह, तो यहाँ पे नॉर्मली जो सामान्य रहता है कि महात्मा ज्ञान अंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भक्ति वर्ण के कारण हो रही है, तो वहाँ पे इधर विशेषता आ रही है क्योंकि ऑलरेडी भक्ति उसको मिल रही है नल कुबर को। मैं समझा नहीं पूरी बात। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भक्ति प्रार्थयते, लेकिन वो बोला कि हमारी भक्ति बनी रहे, इसका मतलब कि भक्ति सिद्ध है, ऐसा सोचा हूं तो विशेष कृपा है, ऐसा लग रहा है। यू मीन के मैंने इससे कहना आप क्या चाह रहे हो, मैं स्पष्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे वो सामान्य विशेष जैसा दिख रहा है। सामान्य में आपने बताया कि महात्मा ज्ञान अंग होना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि अंग नहीं है डायरेक्ट ही, क्योंकि ये अभी जो जो उसको योनि मिली थी, उसके वृक्ष योनि, उसमें तो जब उद्धार हुआ तब ऐसा लग रहा है कि उसको भक्ति की वजह से उसका हो रहा है, तो भक्ति उसको विशेष तरह के देखा जाएगा ऐसा। थोड़ा सा अपनी जो कारिका थी उनको रेफर कर लो, सारी बात का खुलासा हो जाएगा। दशभि प्राणभृत श्लोकै कर्तु चक्रतु स्तोत्रम उत्तमम ज्ञान वैराग्य अत्र निर्णय समुदीरित मूल रूपो भवान पूर्वम जगद रूप तथैव च मध्य रूप इति त्रेधा ज्ञान रूप निरूपित महात्म्य ज्ञापनार्थाय दुर्गेयत्पंचवर्णिकम सर्वरूपोऽपि सर्वस्मिन् गृह्यमाणे न गृह्यते आध्यात्मिकस्ततो नायं भौतिकोऽपि ततो नहि दैविकत्वेन सर्वं स्यात् द्वयं तस्मात् जायते अतः सर्वत्व कर्तृत्वे ज्ञान भक्ति फलिष्यति अतो ज्ञानं निरुत्यादौ भक्तिम् आहतुरुत्तमम् अनेनैव च वैराग्यं जनकता अनेनैव च वैराग्यं ज्ञानजनकता यदि तदा सर्वं परित्याज्यम् अन्यथा स्यात् विनाशनं भक्ति सिद्धे तु यज्ञानं श्लोके षष्ठे निरूप्यते अन्यथा भाव शंकाया व्यावृत्य संभवांतर भगवन्तं नमस्कृत्य गमन प्रार्थना कृता तदयुक्तं भक्तिमताम् इति भक्तिस्तु षड्गुणा भक्तैः सहैव सा कार्या परोक्षेणैव सिद्ध्यति। ये देखो क्लू है, यहाँ से मिलेगा आपको कि क्या है यहाँ कहना चाह रहे हैं। एक वक्त इसको रेफर कर लो। इसका श्लोक का भावार्थ फिर से बता दूं? जी हाँ। प्राण जैसे 10 श्लोकों से उत्तम स्तोत्र किया और यहाँ ज्ञान वैराग्य का निर्णय दिया गया है। मूल रूपो भवान, भगवान का एक मूल कृष्ण को वो कह रहे हैं कि तुम मूल रूप हो, फिर जगत रूप हो, फिर मध्य रूप भी हो। ये जो पहचान रहे हैं उससे उनका ज्ञान वर्णित हो रहा है। और महात्म्य ज्ञापनार्थम से ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान नहीं हो के महात्म्य ज्ञान है। तत्व ज्ञान में और महात्म्य ज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, देखो मैं बता दूं। भगवान का तत्व ऐसा है
कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्राह्मिक तत्व ऐसा है कि जो ब्रह्म को जान ले वो खुद ब्रह्म हो जाता है। उसमें महात्मा कहाँ से ज्ञान आएगा जो खुद ब्रह्म हो गया? तो वो जो ज्ञान है वो तो मुक्तिपयोगी ज्ञान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तत्व ज्ञान। तो ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये महात्म्य ज्ञान है। तो महात्म्य ज्ञान भक्तिपयोगी होता है भक्त्यंग होने को। इसलिए महात्म्य ज्ञापनार्थाय दुर्गे यत्पंचवर्णितम, इसलिए अपने ज्ञान को उन्होंने ब्रह्मैव भवति जाने से रोक दिया। ये सब ज्ञान का जो रास्ता है ना, रूट है, उसी रूट से अपने को महात्म्य ज्ञान भी मिलता है, उसी रूट से अपने को ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है, उसी रूट से अपने को भक्तिपयोगी महात्म्य ज्ञान भी मिलता है, उसी से मर्यादा कर्म ज्ञान उपयोगी महात्म्य ज्ञान भी मिलता है। सब उसी रूप से मिलते हैं ज्ञान मार्ग से। तो वो महात्म्य ज्ञापनार्थम दुर्गेयत्व, महात्म्य ज्ञापनाय के महात्म्य को बताने के लिए भगवान की दुर्गेयता बताई कि हम यद्यपि जान गए हैं मगर जान गए हैं उतना ही, पूर्णतया नहीं जान पाए हैं। तो ब्रह्म बनना तो हमारे को कोई हमारे एजेंडा में ही नहीं है। हम तो महात्म्य समझ गए दुर्गेय होने के कारण। सर्वरूपों के सर्वस्मिन ग्रह्यमाणे न गृह्यते, ये महात्म्य कैसा है? तो सर्वरूप होने पर भी, सब कुछ ग्रहित होने पर भी आप ग्रहित नहीं होते हो, ये दुर्गेयता है। इससे महात्म्य ज्ञान प्रकट हुआ। आध्यात्मिक तत्व नायम भौतिकोपि तत्व नहीं दैविकत्व न सर्वम स्यात् तस्मात् द्वयं च जायते। तो कृष्ण की आदि दैविकता को यह स्वीकारा और इसलिए वो आदि दैविकता के अंतर्गत आप आध्यात्मिक और आदि भौतिक हो। आदि भौतिक या आध्यात्मिक होने के कारण कोई आदि दैविकता में अपलिफ्ट नहीं हुए। अतः सर्व कर्तृत्व ज्ञान भक्ति परिषति, तो सब कुछ करता, सब कुछ के कर्ता आप हो। इस तरह का अवेयरनेस से ज्ञान और भक्ति फलित होंगी। ये जो अवेयरनेस है वो ज्ञान भक्ति में फलित होती है। अतो ज्ञानम निरूप्यादौ भक्तिम आहतुरुत्तमम्, इसलिए पहले ज्ञान का निरूपण किया और बाद में भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। और वो भक्ति कैसी? भक्ति दोनों तरह की हो सकती है। भगवान को चाहते हुए भी अन्य विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति अथवा अनन्य भगवद आसक्ति। तो जहां तक निरोध की लीला का सवाल है, ये जो चैप्टर है ये निरोध लीला में आया है, भक्ति में नहीं आया है, नवम स्कंद में। तो भक्तानां तो निरोधाय दशम स्कंद है, भक्त के निरोध के लिए दशम स्कंद है। तो इस भक्ति में एडिशन क्या आता है? अन्य विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति। भक्ति में तो भगवद आसक्ति आ जाएगी और वो अन्य के अवेयरनेस के साथ और अनन्य भक्ति के, इस अर्थ में वहां अंतर आ रहा है। तो निरोध का पाठ होने के कारण इस लीला को, क्योंकि नहीं तो ये उद्धार, एक बात ध्यान समझो कि भगवान रामावतार में भी कर सकते थे। रामावतार में क्यों कर सकते थे? बात ध्यान समझो कि रामचंद्र जी लंका तक पधारे तो क्या मथुरा तक नहीं पधार सकते थे? मथुरा भी पधार सकते थे। मथुरा तो रामचंद्र जी के शत्रुघ्न नहीं बसाई है, मथुरा नगरी बसाने वाले शत्रुघ्न, और ध्रुव के वक्त तो पधारे ही है भगवान मथुरा। तो रामचंद्र जी के रूप में भी आके पधार सकते थे। पर यहाँ तो निरोध करना है, मैंने भक्त के अनुरूप भक्त की लीला करके अपने महात्म्य ज्ञान को अवान्तर व्यापार बनाए बिना प्रमेय बल से भगवद आसक्ति प्रकट करके और बाद में फिर उनको भक्त बनाना है। भगवद आसक्ति प्रकट करके बाद में भक्त बनाना है, भगवत भक्ति बनाना है। वो दशम स्कंद का वर्ण विषय है। इसलिए कह रहे हैं कि अतः सर्वम परित्याग अतः ज्ञानम ज्ञान है अनेनैव च वैराग्यम, इसी से वैराग्य पैदा होगा। ये वैराग्य कौन सा है? विषय दोष मूलक। जगत में विरक्ति नहीं, जो मैंने आपको बताई थी बात पहले कि दोष मूलक जो विरक्ति है वो नेगेटिव वैराग्य है, और ये भगवद अनुराग मूलक अन्यत्र विरक्ति है, ये पॉजिटिव वैराग्य है।
जो भगवान के वैराग्य से मेल खाता हुआ वैराग्य है। बात ध्यान समझो, हमको यदि विरक्त होना है तो जिसमें विरक्त होना उसमें कुछ न कुछ दोष खोजना पड़ेगा। ये नश्वर है, ये बाधक है, ये है। कई तरह की गालियां देने पे अपने को किसी चीज को छोड़ने की इच्छा होती है। सामान्यतः जिसको छोड़ना है उसको गाली दिए बिना छुड़ाया नहीं जा सकता। भगवान का वैराग्य तो किसको गाली देंगे, किसको छुड़ाएंगे? तो भगवान का जो वैराग्य है वो कैसा है? आत्मरति मूलक वैराग्य है। उनका आत्मरति इतनी प्रबल है कि इतर में अनुराग का कोई प्रश्न नहीं उठा है। तो उनका जो वैराग्य है वो पॉजिटिव वैराग्य, अपना जो वैराग्य है वो नेगेटिव वैराग्य है। उस वैराग्य का तो यहाँ रोल है नहीं। भगवान का जो वैराग्य है उसके अनुरूप उस सुर में सुर मिलाना है ना। तो भक्ति के कारण जो वैराग्य है वो पॉजिटिव वैराग्य है, वो नेगेटिव वैराग्य नहीं, दोष दर्शन मूलक वैराग्य नहीं है, गुणासक्ति मूलक वैराग्य है। वो निरोध में उपयोगी है। इसलिए प्रपंच त्याग पूर्वक भगवदासक्ति नहीं है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति है। बात समझ में आई? ये अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। ये निरोध लीला का विषय है, तो इसलिए वैराग्य कह रहे हैं। और वो जो वैराग्य है, ज्ञानम निरुत्यादौ ततः भक्ति चित्ताम अनेनैव च वैराग्यम ज्ञाना जनकता यदि ततः सर्वं परित्याज्यम अन्यथा स्यात् विनाशनम भक्ति सिद्ध्यै तु यद् ज्ञानम। देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति सिद्ध्यै तु यद् ज्ञानम श्लोके षष्ठे निरुच्यते। छठे श्लोक में भक्ति सिद्धि के लिए जो ज्ञान है उसका निरूपण किया। उसके बाद निरूपण करने के बाद अन्यथा भाव शंका व्यावृत्त्यर्थम भगवान पर भगवंतम नमस्कृत्य गमन प्रार्थना करता। भगवान को नमस्कार करके गमन की प्रार्थना करिए। उसके बाद तो यदि भक्ति सिद्धि के लिए जो ज्ञान तो उनको हो ही गया है, जो भक्ति के सिद्धि में उपयोगी ज्ञान है वो ज्ञान तो इनको ऑलरेडी हो गया है। उसमें दैनिक का पुट लगाने के लिए कहते हैं कि वो तो आपकी कृपा से नहीं हुआ महाराज, आपके भक्त की कृपा से हुआ है, नारद जी की कृपा से। वो दैनिक का पुट लगाने के लिए। पर उसके बाद जो भगवंतम नमस्कृत्य गमन प्रार्थना करता तब अयुक्तम भक्ति मताम, तो भक्तिमान के लिए इस तरह से भगवान को बंधे हुए छोड़ के जाना तो उचित नहीं है ना। क्योंकि भक्ति में हमने देखा एक महाप्रभु जी ने इटमोलॉजी से ये बात डिराइव की है कि भक्ति प्रेम सेवा तेवस्याद विशिष्ट भक्ति उत्तमा। क्योंकि भक्ति में यदि प्रेम सेवा नहीं है तो भक्ति में किसी तरह की न्यूनता आती है। जो भक्ति वर्णी में हमने देखा सेवायाम व कथायाम में सेवा पहले ली गई है, और जो सिद्धांत मुक्तावली में सेवा कही गई है उस सेवा को भक्ति में कल्मिनेट करने के लिए यथा भक्ति प्रवृत्तास्यात्, वो बाद में आई है बात सेवा को। अब वैसे सेवा के लेवल पे भी एक भक्ति है, क्योंकि वो समर्पण पूर्वी का सेवा है, और समर्पण के कारण जो सेवा कर रहे हैं वो भक्ति में खिलने की उसकी पोटेंशियलिटी है। पर जरूरी नहीं है कि सेवा करने वाला भक्तिमान ही हो, जरूरी नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि यशोदा जी सेवा की करने में तो कोई त्रुटि नहीं थी ना, तो यशोदा जी को भक्तिमती कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। भक्तिमती होती तो पिटाई कैसे करते कृष्ण की? उनको सेवा तो करती थी कृष्ण की, तत्सुख विचार से करती थी, और पिटाई भी की कृष्ण की और बांधा भी कृष्ण को। तो किस लिए बांधा? अपने पुत्र भाव से, उनके सुख के विचार से कि भाई ये गलत रास्ते पे न चला जाए कहीं। तो हर वक्त सेवा का भक्ति रूप होना जरूरी नहीं है, इस बात को खास ध्यान से समझो।
मैंने यशोदा जी की केस बात कर रहा हूँ, अपनी तो कोई बात ही नहीं। अपन तो सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी प्रश्न है। पर जो सेवा कर रहे हैं चित्त की प्रवणता से उनमें भी भक्ति होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए भक्ति प्रार्थ्य तो है, सेवक के द्वारा भी भक्ति ही प्रार्थ्य है। और वो जो भक्ति प्रार्थ्य है वो भक्ति की प्रार्थना ये कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के पूर्वांग जितने हैं वो तो सब इनके पास प्रकट हो गए हैं। महात्म्य ज्ञान भी हो गया है, पूरा तरह भक्ति उपयोगी महात्म्य ज्ञान भी हो गया है। पर अंगी जो है वो, क्योंकि ये सहज संभव है कि यहाँ सामने है जब तक, तब तक तो भक्ति रहेगी। वहां जाने के बाद फिर भूल गए तो इस अर्थ में वो भक्ति की प्रार्थना करे। तो बात ध्यान समझो कि महात्म्य ज्ञान में पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेहो भक्ति, तो भक्ति की प्रार्थना के लिए कर रहे हैं। महात्म्य ज्ञान सिद्ध है, प्रभु का प्राकट्य सिद्ध है। ये वार्ता में भी बहुत सुंदर आता है एक प्रसंग, शायद तो बालबोध के जिनके लिए लिखा था महाप्रभु जी ने, उनको प्रभु ने दर्शन दिए थे और महाप्रभु जी के पास गए। महाप्रभु जी, भाई तुमको साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए, मेरे पास आने की जरूरत क्या है? उन्होंने यही कहा कि महाराज प्रभु ने दर्शन दिए पर भक्ति ने अभी तक दर्शन नहीं दिया है। तो उस प्रभु के दर्शन को मैं भक्ति की दृष्टि से करना चाहता हूँ। तो प्रभु तो कंस को भी दर्शन देते हैं, शिशुपाल को भी दर्शन देते हैं, तो भगवत दर्शन की तो अपने यहाँ हवेलियों में महात्म्य ज्यादा है, कंस और रावण भाव जग गया होने से। बाकी दर्शन का उतना महात्म्य नहीं है जितना महात्म्य भक्ति का है। तो भक्ति की प्रार्थनीयता है, दर्शन की प्रार्थनीयता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दर्शन तो हुए भगवान के, पर भक्ति के अभी दर्शन नहीं हुए। और मैं आपको इसलिए गुरु बनाना चाह रहा हूँ कि मुझे भगवान में भक्ति के दर्शन हो। इस बात की महत्ता हमको समझनी पड़ेगी कि भक्ति का एक अलग रूप है, और ये प्राण जो रूप 10 प्राण रूप जो 10 श्लोक हैं वो प्राण रूप हैं। इनको महाप्रभु जी प्राण रूप कह रहे हैं, मतलब वो अननेसेसरी फॉल्स ग्लोरिफिकेशन नहीं है, हाउ मच इंपॉर्टेंट ग्लोरिफिकेशन है। तो भक्ति प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो पूर्व सिद्ध है उससे साध्य क्या है? पूर्व सिद्ध महात्म्य ज्ञान और भगवत दर्शन। पूर्व सिद्ध क्या है? देखो, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष महात्म्य ज्ञान और अपरोक्ष भगवत ज्ञान दोनों सिद्ध है। अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? भक्ति, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। और वो भक्ति जो है वो केवल मानसी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी महाप्रभु जी ने खुलासा किया है निबंध में ही। अपने के शायद सिलेबस में श्लोक है कि नहीं मुझे नहीं चालू। और कृष्ण पदेन बहिर्भजनम मुख्यम, कृष्ण सेवा सदा कार्य। और जो कृष्ण सेवा जो है वो उसमें बहिर्भजन की मुख्यता है, क्योंकि न तो ज्ञानी नाम एवं, ज्ञानी अंतर भजन भी करता है। जो दयाराम भाई कहते हैं ना कि प्रकट मले सुखता है, तो बहिर्भजन की अपनी मुख्यता है। अंतर भजन की गौणता नहीं है, पर मुख्यता बहिर्भजन की है। क्योंकि चित्त निरुद्ध हो गया तो भाष्य में खुलासा आता है कि आंतर हो के बाह्य हो। चित्त निरुद्ध होने पर आंतर बाह्य का प्रभेद नहीं रह जाता, उस अर्थ में आंतर भजन मुख्य है। पर जब तक आंतर बाह्य का भेद विद्यमान है अपनी अवेयरनेस में आंतर बाह्य का जब तक भेद विद्यमान है तब तक बहिर्भजन की मुख्यता है, आंतर भजन की मुख्यता नहीं है। अभी बहुत सारे वैष्णव आके मेरे से कहते रहते हैं सेवा करिए छे मन नहीं चढ़ता। भाई बाहर भजन की मुख्यता है कि आंतर भजन की मुख्यता है? सेवा तो यशोदा जी भी करती थी, पर जन्मदिन मनाने में वो सब गेस्ट को अटेंड कर रही थी। भगवान ने सारे गाड़ी लुढ़का दी।
तो बात ध्यान से समझो, क्या बहिर्भजन की मुख्यता है, आंतरभजन की मुख्यता नहीं है। अपन ये कह सकते हैं कि यशोदा जी जो गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी सबको, भगवान के जन्मदिन पे जो आए थे, वो क्या उसमें भगवान को भूल के कर रही थी? अरे भगवान के उत्सव का, जन्मोत्सव का ही तो सेलिब्रेशन कर रही थी। पर वरराजा की वरघोड़ा में वरराजा को भूल के अपन नाचने लग जाएं, वो तो वरघोड़ा नहीं होता है ना। वो रसाभास ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने वो गाड़ा ही उलट दिया कि हटाओ इसको, शक्तासुर को। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो बहिर्भजन की कृष्ण पदे न बहिर्भजनम मुख्यम। जब तक आंतर बाह्य का भेद हमें, सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारे में, तब तक बहिर्भजन की मुख्यता है। और जब आंतर बाह्य का भेद विलुप्त हो जाए अनुभूति में हमारे, तब फिर यत्र एकाग्रता तत्र विशेषा। अंतर में एकाग्रता हो तो अंतर भी वही है, और बाह्य में एकाग्रता हो तो बाह्य, फिर अंतर बाह्य में कंपैरिजन नहीं रह जाता। ये सिद्धांत है, बात ध्यान से समझिए। कई लोग ऐसे समझते हैं मानसी सा परामता मैंने मानसी मुख्य है। वार्ता में हमने हर बार देखा है, समझा है कि मानसी भी पराता क्या है कि मानसी में जो की जाती सेवा है उसका बाहर प्रकट होता है स्वरूप, राजा आस्करण दास के उसमें, क्योंकि आंतर बाह्य का जो भेद है वहां लुप्त हो गया है। उस अवस्था को समझाने के लिए तो यत्र एकाग्रता तत्र विशेषा, तो वो एकाग्रता उतनी होना, अन्य विस्मृति पूर्वक भगवत एकाग्रता होना, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी भगवान के बाहर बाह्य स्वरूप को अटेंड करने की है। कृष्ण पदेन बहिर्भजनम मुख्यम, ये जो महाप्रभु जी की पंक्ति उसका है। इसलिए भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं ये। तो जो साधन तो सिद्ध हो गया है, और साध्य जो है वो तो प्रभु जब प्रकट हो इस तरह से, कैसे? अभी तो आपके ही सामने केवल प्रकट हुए ना, तो खाली दर्शन हुए। वाणी में प्रकट हो, कर्ण में प्रकट हो, हाथ कर पैर में प्रकट हो, मन में प्रकट हो, सिर में प्रकट हो, जो 6 अंग हैं उन सब में भगवत प्राकट्य चाह रहे हैं ये। वो प्राकट्य यदि हो जाए तो फिर यहाँ रहे कि वहां रहे कोई फर्क नहीं पड़ा। यत्र एकाग्रता तत्र विशेषा, ये पूरा स्कीम है इसकी। और ये साध्य साधन भाव संगति है। ये भक्ति का स्वरूप, मतलब ये भक्ति का स्वरूप कैसे चाह रहे हैं, कैसी भक्ति सिद्ध करना चाह रहे, वो समझ नहीं आया। मतलब वो सारे अंग रूप उनको प्रभु को, जैसे हम सेवा में सारे अंग प्रभु को समर्पित करके सेवा करें, वही प्रकार को की भक्ति की चाहना कर रहे हैं कि कुछ और? मैं फ्लोर पर रखूं प्रश्न? अच्छा, एक वक्त जोर से बोलो। नलकुबेर, मेरा प्रश्न ये है कि नलकुबेर जी यहाँ पे, मेरा प्रश्न ये है यहाँ पे कि नलकुबेर जी यहाँ पे किस प्रकार की भक्ति की चाहना कर रहे हैं? जिस प्रकार से हम सारे अंग से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वही स्वरूप की भक्ति की चाहना कर रहे हैं कि यहाँ पे भक्ति को स्वरूप कुछ और चाह रहे हैं? क्या ख्याल है इस प्रश्न पर? प्रश्न आया समझ में? एकदम क्लियर नहीं भयो कि इतना समझ में आयो कि अपन हम लोग जैसे सेवा कर रहे हैं और जो भक्ति की चाहना है वैसी भक्ति की चाहना नलकुबर मणिग्रीव की है कि नहीं, ऐसा कुछ प्रश्न लग रहा है। हाँ, बस वही है। बोलो भाई, आप लोगों को क्या ख्याल है? तो आपने जो बताया कि आंतरिक भजन और बाह्य भजन, तो बाह्य भजन की प्रमुखता है, तो इधर दिखा रहा है कि छह अंगों है उसमें सदा हमारी भक्ति रहे। तो इधर ऐसा लग रहा है कि आंतरिक भजन का वो रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना कर रहे विदाई के बाद। मैंने आप क्या ये
इनके प्रश्न को आंसर दे रहे हो कि इनके प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हो? नो, ऐसा लग रहा है कि आंतरिक भजन के लिए वो कर रहे हैं। मैं ऐसा लग रहा है भक्ति के लिए। आपने बताया कि बाह्य भजन होना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन इधर लग रहा है कि आंतरिक भजन के लिए हम जब विदाई ले रहे हैं तो प्रभु हमारे अच्छा, देखो हृदय में सदा। नितेश भाई एक बात देखो, जब वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म से, ये आंतरिक कहाँ है? ये तो सब बाह्य है, इस पे ध्यान दो। केवल मनस्तव पादे, मन से आंतरिक आएगा, बाकी तो सब बाह्य बाह्य है। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम है। सिर जो है वो आपके, सिर तो बाह्य है ना। जी प्रणाम। हाँ हाँ, मतलब यहाँ इन्होंने जो प्रश्न किया यहाँ में ऐसा है कि वो कोई भी स्वरूप में भक्ति करना चाहे, ऐसे जैसे हम करे उस वही स्वरूप नहीं। नल कुबेर जी यहाँ पे ऐसे बता रहे कि हम कोई भी स्वरूप में आपकी भक्ति करने के लिए तैयार है। नहीं, पहले मुझे बताओ कि इनके प्रश्न को आप खुलासा कर रहे हो कि ऐसा आप प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हो? नहीं, खुलासा कर रही हूँ। अच्छा, मतलब उन्होंने प्रश्न ये किया ना कि हम जैसे भक्ति कर रहे हैं उस टाइप की भक्ति करना चाह रहे हैं कि कोई अलग स्वरूप की भक्ति करना चाह रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे नल कुबेर हम कर रहे हैं ऐसे पर्टिकुलर कोई स्वरूप की भक्ति नहीं, लेकिन वो कोई भी स्वरूप में प्रभु की भक्ति करना चाह रहे हैं। तो फिर वो तो मतलब स्वरूप के बिगड़ तो कैसे भक्ति पॉसिबल होगी? और वो तो उनको तो दर्शन भी हुए ना, तो कोई भी स्वरूप में, तो जैसे हम भी महात्मा ज्ञान से तो देखें तो हर चीज में, पर भक्ति करने के लिए तो कोई तो स्वरूप डिफाइन रहेगा ना। मतलब यहाँ पे उनको ऐसे कहना है कि हम यही रह के ही आप जो स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं वही स्वरूप में हम भक्ति करें, ऐसा नहीं है। हम कहीं पे भी रहे, जहां भी रहे, हम आपकी भक्ति कर सके। तो मानसी भक्ति थी कहवाय? इसे मानसी भक्ति मुझे तो नहीं लगे कि इसे हम मानसी भक्ति बोल सके। भगवान से वो विनती कर रहे हैं कि आप हमें ऐसे आशीर्वाद दो कि आप तो सर्वत्र है, तो हम कहीं पे भी रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़े, बस हमें आपकी भक्ति करनी है कोई भी स्वरूप से। આપણે તો જે ઘરમાં સેવા પધરાવીને જે સેવા કરીએ છીએ અને જે ભક્તિ કરીએ છીએ તો સ્વરૂપ સેવાની ભક્તિ કરીએ છીએ। અને નલ કુબેર મણિગ્રીવ આપના પ્રમાણે એક મિનિટ બેન, અને નલ કુબેર મણિગ્રીવ તો એમ જ તમે જે રીતે કહો છો કે એને કોઈ પણ પ્રકારમાં સેવા જોવે છે ઠાકોરજીની, તો આમાં ઈ તો માનસીની ઓલી થઈ ને કે માણસ ગમે ત્યાં બેઠો હોય તો માનસીમાં સેવા કરી શકે। નહીં, તો એમ જોઈએ તો આપણે જે અત્યારે સ્વરૂપની સેવા કરી રહ્યા છે એ તો આપણા માનસીથી પ્રગટ કરેલું જ સ્વરૂપ છે ને। પણ આપણે તો નામ આપીને સેવા કરીએ છીએ ને, કે આપણે કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ, મથુરેશજીની સેવા કરીએ છીએ, કે કોઈ પણ આપણે જેટલા બી નલ કુબેર પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે આપ આશીર્વાદ આપો, અમે અહીંયા રહીએ જઈએ, બસ અમને ભક્તિ જોઈએ છે, આપ જો કયો એ સ્વરૂપમાં, અમને ફરક નહીં પડે કે અમે અહીંયા રહીને પણ ભક્તિ કરશું, બીજે ક્યાંય બી હશું, તો આપની ભક્તિ જ જોઈએ છે। પણ બેન, તો આ ભાઈએ જે સવાલ કર્યો એનો આખો અર્થ બદલાઈ જતો મને સમજાય છે। કારણ કે આપણા જે ભાઈ સેવા કરે છે કે આપણે ઘરમાં બેસીને જે સેવા કરીએ છીએ એવી સેવા માંગે છે કે નલ કુબેર મણિગ્રીવ કોઈ વિશેષ પ્રકારની સેવા માંગે છે? એમ એ આપણી લિમિટેશન છે કે આપણે ઘરમાં બેસીને, પણ નલ કુબેરને એવી લિમિટેશન નથી દેખાઈ રહી। પ્રભુની સન્મુખે કહી રહ્યા છે કે આપ અમને આશીર્વાદ આપો કે અમારે ભક્તિ કરવી છે, આપ જેમ કહેશો એમ, આપ જેમ કહેશો એમ, આપ જવાની આજ્ઞા આપશો તો અમે અહીંથી જઈશું, આપ કહેશો અમારી સાથે રહો તો અમે અહીંયા રહીશું, પણ જ્યાં બી હશું ત્યાં અમને આપની ભક્તિ જોઈએ છે। નહીં, મહાપ્રભુજીએ તો આપણને જે સેવા સ્વરૂપ પધરાવી છે એમાં તો એવી કોઈ લિમિટેશન આપણી આપી જ નથી એને કે આ તમારા માટે આટલી જ લિમિટેશન છે।
મહાપ્રભુજીએ એટલું તો કીધું ને કે આપને જે સ્વરૂપ ગમે સ્વરૂપ પધરાવો અને સ્વરૂપની સેવા કરો, તો એ આપણા માનસીથી આપણે સ્વરૂપ પધરાય આવ્યા ને આપણે પછી એની સેવા કરીએ છીએ. મહાપ્રભુજીએ તો એવી જ આજ્ઞા કરી છે કે સ્વરૂપ પધરાય આવો આપ અને હું પછી એ આપ સેવામાં પધરાવો એમ. મહાપ્રભુજીએ પોતે તો સ્વરૂપ આપ્યું નથી ને, મહાપ્રભુજીએ તો આપણી પાસેથી સ્વરૂપ નું એવું આજ્ઞા કરી કે આપ પધરાય આવો. પણ એનો મતલબ એમ થયો ને કે તો પછી માનસી સેવાનો જ મોટો ક્રમ રહ્યો. આમાં મને તો માનસી નથી લાગતી, પછી જે આપણને વધારે ખુલાસો કરે. માનસી નથી લાગતી કારણ કે આમાં હસ્તૌચ કર્મ શું એટલે હાથોથી ભગવાનના સંબંધિત એટલે ભક્તિ અને કરવા માંગે છે અને સદા કરવા માંગે છે. એક ટાઈમે નહીં કે ભાઈ આપણે સેવા કરીએ ત્યારે જ ભક્તિ, નહીં, કાયમ માટે સદા કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. મારો તો સવાલ આ ભાઈએ જે સવાલ કર્યો ને એના અનુસંધાનમાં છે કે આપણે સ્વરૂપ સેવા જ કરીએ છીએ આપણા ઘરમાં અને નલ કુબેર આપણે એક ઓપન માઇન્ડેડ ની સેવાની વાત કરી રહ્યા છે. હું તો એવું સમજી રહ્યો છું. दिलीप भाई एक मिनट दिलीप भाई, आप जो बता रहे हैं ना वो मानसी की बात यहाँ नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ प्रभु के सन्मुख नलकुबर मणिग्रीव है, उनको भक्ति प्राप्त हो गई है, तो प्रभु के दर्शन भये है साक्षात प्रभु के, तो वो प्रभु हृदय में विराजे उनके, ऐसे लग रहे है. तो अपन जैसे सेवा कर रहे हैं, ये श्लोक ऐसो भी लगे कि प्रभु सन्मुख भी अपन बोल सके कि जैसे अपन प्रभु की सेवा कर रहे कि अपने हाथ से प्रभु की शुश्रूषा करे, वाणी से प्रभु के गुणगान गावे, तो वैसे वो मीन्स प्रभु से मांग रहे हैं कि ऐसे तो हृदय में पधारे हुए प्रभु वो उनके सामने जब भी जहाँ जो रूप से, जो नीताबेन ने बताया, जो रूप से प्रभु उनके सामने अगर जो भी है सब कुछ प्रभु ही बने हैं, तो वैसी भक्ति की आकांक्षा वो कर रहे हैं कि ऐसी हमें सेवा मिले, हम अपने बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों रूप से ऐसी प्रभु की सेवा हम कर सके, ऐसी मांग वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है. हाँ, 1-2 मिनट. बहुत अच्छी डिबेट हुई और सब पार्टिसिपेंट को खूब खूब बधाई. थोड़ी सी हमें समझने की बात है कि जो प्रश्न है तो ये कि अपन ज्या तरीके की सेवा कर रहे हैं कृष्ण पदेन बहिर्भजनम मुक्तम के रूप में, वो जाको अपन स्वरूप सेवा कह रहे हैं. अब वो अपन के यहाँ स्वरूप को साक्षात सेवा और स्वरूप सेवा ऐसा प्रभेद तो अपने यहाँ है नहीं, क्योंकि अपन मूर्ति सेवा माने प्रतीक सेवा नहीं कर रहे हैं, साक्षात सेवा ही कर रहे हैं, स्वरूप सेवा कर रहे हैं वो भी, तो वो प्रभेद तो अपन नहीं कर सके. अपन के यहाँ प्रभेद हो सके तो कितना हो सके मैक्सिमम. जैसे कि प्रश्न उठे या में के मानसी कर रहे हैं कि कोई स्वरूप पधरा के, एक निश्चित स्वरूप पधरा के, माने मानस स्वरूप की पूज सेवा कर रहे हैं कि बाह्य स्वरूप की सेवा कर रहे हैं. एग्जैक्टली यही कारण से मैंने बता दिया कि यत्र एकाग्रता तत्र विशेषा, वो वह तरीके की एकाग्रता चाह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति में, जहाँ ये प्रश्न उठ नहीं रहे है कैसे बाह्य की क्या अंतर के, बाह्य स्वरूप की क्या अंतर करके, जहाँ बाह्याभ्यंतर को भेद लुप्त हो जाए, वह तरीके की एकाग्रता की प्रार्थना कर रहे हैं. क्योंकि वह तरह की एकाग्रता की प्रार्थना के बिना यदि केवल बाह्य स्वरूप की प्रार्थना करनी हो, सेवा करनी होती तो जाना ही नहीं चाहिए. और वो आगे जाके कहेंगे कि हम तो आपके भक्तन के भक्त हैं, आपके भक्त होने की तो हमारी लायकात ही नहीं है. तो जो सेवा करेंगे हाथ सु, कान सु, नाक सु, मुंह सु, वो सभी आपके भक्तन के भक्त की सेवा करेंगे, तो आप तक तो वह तरह से जाएगी सेवा, साक्षात तो जाएगी नहीं. पर जब भक्तन के भी हम अनुचर हैं, तवा अनुचर किंकरों में, तो हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि भक्त आपके भक्त की हम सेवा कर रहे हैं, आपकी ही सेवा कर रहे हैं, वो भाव हमारा होना चाहिए. वह तरीके की हमारी भक्ति में एकाग्रता प्रकट होनी चाहिए. मूल बात यहाँ ये बताई जा रही है प्रार्थना की.
मैं समझूं कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हार्डली मैटर्स या मैं बाह्य के अंतर है या नहीं, क्योंकि थोड़ी बाह्य थोड़ी अंतर है और चित्त की एकाग्रता की बात आ रही है, तो ये अपन समझ सके हैं करके। ये जो उत्थानिका हो कि आभास हो कि अवतरणिका हो, साध्य साधन साधन को निरूपण हो चुके है और साध्य जो है भक्ति की, भक्ति सुसाध्य, वहां में दूसरी एक बात जो ध्यान देने की वो थी, वो ये थी कि अपने यहाँ भक्ति और फल के बीच में एक जो है वो जैसे बफर स्टेट हो गए ना, ऐसे सर्वात्म भाव को मान्य गया है। अब सर्वात्म भाव क्या है ये बात ध्यान से समझो कि फल के एंगल से सर्वात्म भाव साधन है और भक्ति के एंगल से सर्वात्म भाव फल है। क्योंकि भक्ति यदि सर्वात्म भावात्मिका नहीं भई तो भक्ति की थोड़ी बहुत निष्फलता है। तो निष्फलता क्यों है, बात तो अपने को अच्छी तरह से ध्यान से समझना चाहिए। क्योंकि टेंटेटिवली जब अपन ने इनिशिएटिव लिया भक्ति को, तब सर्व समर्पण किया है। तो सर्व समर्पण किया है तो जिन जिन चीजों को सर्व का समर्पण किया उन सबसे अपनी भक्ति होनी सिद्ध होनी चाहिए। वो तो सर्वात्म भाव के बिना सिद्ध हो नहीं सकेगी। यही महाप्रभु जी के ब्रह्म भावात् भक्ता नाम ग्रहेव विशेषते परिजनश्च कृतार्थो भवति। माने ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमाद संघातस्य विलीनत्वात्, जो ब्रह्मानंद में प्रविष्ट हो रहे हैं उनको अपनी आत्मा से ब्रह्म को आनंद को अनुभव हो गए। तो भक्तन में विशेषता क्या है कि सर्वेन्द्रिय तथा चांतक कर्णैरात्मना ही ब्रह्म भावात् ग्रहेव विशिष्यते। सर्व इंद्रियसु आत्मासु देहसु और परिजनसु भी अपन भक्ति कर सके हैं। ये अपनी इनिशियल स्टेज है। ये इनिशियल स्टेज को फाइनल स्टेज क्या होगा, सर्वात्म भावित होगा। सर्वात्म भाव का मतलब अपने यहाँ ये नहीं है कि सर्वत्र भगवान को देखना, अपनी जितनी फैकल्टीज हैं उन सबसे भगवान को एंजॉय करना। जो भी अपने अनुभव की फैकल्टी है उन सबसे भगवान को एंजॉय करना। माने और जितनी अपनी फैकल्टी है वो भगवान के लीला नंदानुभव को साधन बन जाए। ये सर्वात्म भाव भक्ति को सर्वात्म, ज्ञान तो सर्वात्म भाव है कि सर्वत्र भगवान के दर्शन करने। वो अपने यहाँ निंदित नहीं है, पर वो तो संचारी भाव माने गए भक्ति में, स्थायी भाव नहीं माने गए। वो भाषा है, मैं आएगा तो बताऊंगा। तो ये जो स्थायी भाव है वो क्योंकि समर्पण पूर्विका सेवा है और सेवा जो भक्ति में कल्मिनेट हो रही है, तो वो समर्पण सर्व समर्पण को सर्वात्म भाव में कल्मिनेशन होना चाहिए। आया कल? तो वो जो सर्वात्म भाव में जो कल्मिनेशन है वो भक्ति के एंगल से फल है और फल के एंगल से साधन है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब अपन की बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं तो जिस फ्लोर पे अपन पहुंच गए उस फ्लोर की जो छेली सीढ़ी है वो सीढ़ी है, पर वो जो छेली जो सीढ़ी है वो फल है ना, क्योंकि उस फ्लोर पे पहुंचा रही है। तो सर्वात्म भाव की स्टेटस अपने यहाँ वो है और वो ब्रज भक्तों को सिद्ध हुई थी। और वो सिद्ध होने पे मानसी हो कि न हो अकिंचित कर हो जाती है। तन्मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणाने गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्वरूप, वो सर्वात्म भाव का स्वरूप है। तो इसलिए यहाँ जो बात आ रही है वो सर्वात्म भाव की आ रही है। तो सर्वात्म भाव कब आएगा कि जब निरोध हो जाएगा। निरोध कब होगा, जब अन्य विस्मृति होगी। अन्य विस्मृति कब होगी, जब प्रेम इतना दृढ़ हो जाए। नहीं तो दोष दृष्टि यदि प्रबल हो गई तो दोष के तरह दृष्टि वो याद आएगा ना, जगत फिर दोष के रूप में याद आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको याद हो तो बताया था महर्षि अरविंदो की बात।
कि जब मैं भगवान का ध्यान लगाने बैठता था तब मेरे को शैतान आके दर्शन देता था, तो मैं घबरा गया कि क्या लफड़ा चल रहा है मेरे साथ। बहुत अरसे के बाद मैंने पहचाना कि तू मेरे साथ आंख में चमकेगा, अरविंदो कहता है। तो दोषों पे हरिणा कृता, हमारी साधना में जो दोष प्रकट हो रहे हैं वो भी हरि के द्वारा हमारे साथ की जाती एक लीला है। इस भाव को अरविंदो ने जिस ब्यूटीफुली और स्ट्रेस के साथ एक्सप्लेन किया है, शैतान कह के, क्योंकि वो शैतान टर्मिनोलॉजी अपने आप की नहीं है, वहां की टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश की, तो बहुत ही एक्सप्रेसिव बात थी। और इसलिए ये बात ध्यान से समझो कि ये जो पूरा सिद्धांत है कि दोषों पे हरिणा करता, इसलिए महाप्रभु जी ने रास पंचाध्याय में भगवान गोपीजनों को जो गर्व हुआ वो गर्व भक्ति के कारण हुआ, इसलिए ये दोष भगवान ने पैदा उनमें किया है, ऐसे कहते हैं। उनका दोष नहीं है, वो भगवान की लीला थी। तो ये जब भाव है तो सर्वात्म भाव में आता है, अदरवाइज तो नहीं आता है। और वो सर्वात्म भाव में ये कल्मिनेट हो जाए इनकी भक्ति, इन अदर वर्ड वो प्रार्थना ये कर रहे हैं, इसलिए साध्य साधन भाव संगति है। मैं समझता हूँ स्पष्ट होनी चाहिए आपको बात इससे। एवं गमनम प्रार्थयित्वा तत्र गतो भक्तिम प्रार्थ्यते, भक्तिम सर्वात्म भावात्मिकाम, इतना इन्वर्टेड कॉमा में आप डाल लो। कीदृशीम भक्तिम सर्वात्म भाव फलिकाम सर्वात्म भाव रूपम व भक्तिम प्रार्थयेते। वाणी थी वो सर्वात्म भाव कैसे, क्योंकि सर्व समर्पण किया है, तो सर्व समर्पण किया है तो उसमें प्रधान का प्रधान्यो प्रधान से विनियोग, एक व्याकरण का सिद्धांत है। कोई भी कार्य उपदेश होता है तो प्रधान का व्यपदेश होता है, प्रधान और अप्रधान का, जब दोनों में से किसका व्यपदेश करना। जैसे एकदम जो उदाहरण से बताता हूँ कि गवर्नर आ रहे हैं तो उसके बॉडीगार्ड भी आ रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, बॉडीगार्ड आ रहे हैं, गवर्नर आ रहा है। प्रधानियों प्रधान का व्यपदेश होता है तो अप्रधान का आ जाता है उसमें, है ना। तो यहाँ प्रधान का व्यपदेश है, वो प्रधान का व्यपदेश कर रहे हैं, करके सारे अंगों को नहीं कह रहे हैं, टेंटेटिवली तो सारे अंग हैं जो निरोध लक्षण में महाप्रभु जी ने बताए हैं। कहाँ, श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम तथा कृति गति सदा श्रवणम कीर्तने पुत्रे प्रश्न प्रप्यार मलाम त्यागे न शेष भागम तनौ नये यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रह तस्य कर्तव्य इति निश्चय निरोध की ये सर्वेंद्रिय का विनियोग, सर्वेंद्रिय का भगवद अर्थ विनियोग, सर्वेंद्रियों से भगवद अनुभूति होना, वो निरोध का मुख्य। मगर प्रधान निर्देश न्याय से यहाँ षडंग गिना रहे हैं। वाणी थी षडंगानी, इसलिए देखिए वो षडंगानी पुरुषे प्रधानानि, वाक् श्रोत्रे च करौ चित्तम शिरश्चक्षुस्तथैव च षडेते भगवत कार्य यदि सक्ता कृतार्थता। वाणी, कान, हाथ, चित्त, सिर, आंख, ये 6 जो है अपने प्रधान अंग हैं। ये प्रधान अंग होने से ये यदि भगवान के कार्य में यदि आसक्त हो जाए तो कृतार्थता, कृतार्थता मतलब क्या, कि अर्थ आपका जो आपका डिजायर है उसको अर्थ कहते हैं। तो यू हैव अचीव्ड योर डिजायर, यू हैव फुलफिल्ड योर डिजायर। कृतार्थ का मतलब होता है कि अपनी डिजायर का फुलफिलमेंट। कीर्तने श्रवणे, अब वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं महाप्रभु जी। कीर्तने श्रवणे चैव गुणानाम रूप दास्य के। कीर्तन किसका करना है, श्रवण किसका करना है, तो गुणों का करना है। रूपदास्य के स्वरूप स्मरणे नत्याम अवतीर्णस्य दर्शने। रूप का दास्य, स्वरूप का स्मरण, नत्याम झुकने में, और अवतीर्ण के दर्शन करने में।
गुणगानम उत्कर्षाधायक धर्माणाम कीर्तने वाणी अतस्तु तत्रैव सा विनियुक्ता भवतु यथा वराय दत्ता कन्या न अन्य गामिनी भवति नापि अन्य प्रार्थ्यते नापि पति भयात्ता अन्य संबंधिनी कथंचित् देवता तथा वाणी भवतु। अब ये जो सब है चित्त की निरुद्धता के सब डेमोन्स्ट्रेशन महाप्रभु जी उदाहरणों से कर रहे हैं। अब यहाँ अपने सामने प्रश्न ये है कि इस पंक्ति का रूप अपने सामने आइटम कितनी है, ध्यान से देखो। अपन ने उत्थानिका देख ली, ये फॉर्मेट में अपने को खोजना है कि यहाँ क्या है। लक्षण, प्रमाण, तर्क, दृष्टांत और व्युत्पत्ति। उत्पत्ति, अन्वय, खंडान्वय, दंडान्वय, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, वो सब हमने देख लिया। उत्पत्ति हम देख रहे हैं, तो उत्पत्ति जो देख रहे हैं उसमें लक्षणोपपत्ति, प्रमाणोपपत्ति, तर्कोपपत्ति, दृष्टांतोपपत्ति और व्युत्पत्ति। लक्षण 4 प्रकार के, स्वरूप, कारण, कार्य, प्रयोजन। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तर्क जो है वो साधक और बाधक, व्याप्यारोपेण व्यापक और अनिष्ट प्रसंजन। दृष्टांत, अन्वय और व्यतिरेक और व्युत्पत्ति। ये सारे में से क्या है यहाँ वो अपने को देखना है, अथवा अध्यार और न्यून पद और वो इनमें से क्या क्या है ये अपने को चेक करनी है। कौन स्टार्ट करेगा? प्रणाम जी जी। यहाँ पे क्योंकि ये पीछे साथ में महाप्रभु जी पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए जी अन्वय, दृष्टांत, व्युत्पत्ति लग रही है। अच्छा जी यहाँ में दंडवत प्रणाम। यहाँ में भक्ति को स्वरूप लक्षण लग रहे हैं अथवा तो प्रयोजन लक्षण में, क्योंकि माने भक्ति को स्वरूप कैसे है कि हमारे हाथ से, पैर से, वाणी से, मन से सब कुछ वो आपको ही गुणगान या आपको ही स्मरण होवे, तो वो भक्ति के जो स्वरूप ही ऐसो है वहाँ अर्थ में है, चाहे आप प्रत्यक्ष में हो या प्रत्यक्ष में हो। देखो, भक्तिम प्रार्थयते वाणी, भक्तिम प्रार्थयते वाणी थी, वो भक्ति को स्वरूप बताना चाह रहे हैं। आया? अब यहाँ क्या बता रहे हैं, कौन सी उपपत्ति आ रही है? क्योंकि उपपत्ति तो आ रही है, लक्षण भी है, पर स्वरूप लक्षण है कि प्रमाण, कारण लक्षण है, कार्य लक्षण है या प्रयोजन लक्षण है, यही अपने को डिसाइड करना है। यहाँ पे प्रयोजन लग रहा है, उसका प्रयोजन है कि हमको ये सर्वात्म भावात्मिका रूपी भक्ति सिद्ध हो। कैसे? वाक सूत्र करो चित्तो सिर। फाइन फाइन, क्योंकि सर्वात्म भाव में फलित होना चाहिए ना, वही तो प्रयोजन है भक्ति का। कि देखो, प्रयोजन का मतलब पर्पस होता है। तो इंग्लिश में पर्पस की इटमोलॉजी क्या है मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, देख के बताऊंगा कभी। पर संस्कृत में जो प्रयोजन है, जो पर्पस का सिनोनिम है, उसकी इटमोलॉजी बहुत खूबसूरत है। प्रकर्षेण योजयति, जो हमको कंपेल करे किसी काम को करने के लिए, वो हमारा प्रयोजन होता है। थोड़ा माइंड आपका हल्का करने के लिए एक बात बता रहा हूँ, कड़ाकूट से शायद आप घबरा गए होंगे। को और दादाजी को उस वक्त बम्बई के एक चीफ मिनिस्टर वसंतराव नायक करके, तो इस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जहां मिल्क फैक्ट्री नासिक में डाली थी। वहां एक स्पेनिश पादरी पकड़ा गया था जासूसी करके, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था। तो बहुत सारे अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग पादरी के सपोर्ट में आ गए कि पादरी को इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए।
मेरे को दादाजी ने उस वक्त एक किताब बांटी थी। दादाजी को ऐसे वायरल फीवर चढ़ता था किताब बांटने का, तो एक क्रिश्चियनिटी की किताब बांटी थी। उस क्रिश्चियनिटी की किताब में वर्ल्ड मैप था और क्रिश्चियन कहाँ कितने पावर में कैसे हैं वो सारा डिटेल अकाउंट था। उसमें मैं ऐसे लिखा था कि हिंदुस्तान में 6ठी शताब्दी तक हिंदुस्तान वॉज इन डार्कनेस। 6th सेंचुरी तक अपने माने गुप्त काल है जो हाईएस्ट कल्चरल अपना डेवलपमेंट हुआ था। तो मैंने दादाजी को जाके दिखाया कि अपने को जाके वसंतराव को ये दिखना चाहिए कि देखो ये कैसा मानते हैं और कितना द्वेष करते हैं। दादाजी को जज गई बात, बोले चलेंगे अपन। दादाजी तो मस्तराम थे, तो सुबह ही सुबह दादाजी ने कहा कि अपन 9 बजे 10 बजे चलेंगे। उनका दादाजी कुछ कपड़े वपड़े तो पहन लो। अरे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, गाड़ी ऊपर ना लपेटाता हूँ, कुछ कपड़ा नहीं शरीर पे। मैं दादाजी से कहता हूँ कि कपड़ा तो पहन लो। दादाजी चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। अरे बोले क्या है, चीफ मिनिस्टर है तो क्या है, ठीक है भाई अपन क्या कर सकते हैं। हम वहां गए चीफ मिनिस्टर हाउस में, अंदर गए तो वो संतान नाम चिरुट फूकता था। तो इंसिडेंटली हमारा जो एरिया था बुलेश्वर एरिया, वहाँ के जो एमएलए थे वो भी वहाँ मिल गए हमको। तो उन्होंने कहा अरे दीक्षित जी महाराज आप यहाँ कैसे, तो उन्होंने कहा वसंतराव से मिलने आए। उनका अभी जाके कहता हूँ। तो लेके आए और चिरुट फूकते फूकते आया। यस, दादाजी ने थोड़ी देर देखा, उसका माथा पकड़ के अपने घुटन पे लगा दिया। दादाजी आप ऐसे करते हो, वो ना पाड़ देता तो बोले ना कैसे पाड़ता, तो माथा पकड़ के अपने घुटन पर टिका दिया। ये प्रयोजन यो जयती। मैं तो घबरा गया, मन का कहीं झगड़ा ना हो जाए। दादाजी का ओवर कॉन्फिडेंस रहता था मजेदार। बोले चिरुट फूकता रहता है, कुछ एटिकेट नहीं है उसमें तो क्या करता मैं। माथा पकड़ा, ऐसे घुटन पर टिका दिया अपने माथा। उसने बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ दिया, पता नहीं कौन है क्या है ये। प्रयोजन का मतलब ऐसा होता है कि जो ऐसा पकड़ के अपने को कहीं जोड़ दे, उसका नाम प्रयोजन। पर्पस में वो बात शायद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है एटमोलॉजिकली जो अपने प्रयोजन में आती है। प्रयोजन थोड़ा सा पर्पस सॉफ्ट होता है, प्रयोजन का मतलब गर्दन पकड़ के चुका देना। अद्भुत था वो कृत्य दादाजी का। जी मैं कुछ कहूँ, अंशु मैं कुछ कहूँ, बोल। जे वो देख रहे तो पर्पस को डिराइव्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच प्रोपोज। आवाज पट रही है। पर्पस को मीनिंग फ्रेंच वर्ड से आ रहे है। प्रोपोज वाको मतलब हो रहा है एम या तो इंटेंशन। वही तो कह रहे हैं, सॉफ्ट है ना। हाँ वही, मतलब आप पूछ रहे थे ना तो वो खाली मैंने सर्च किया तो वो बता रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ फ्रेंच वर्ड से आ रहे हैं। प्रयोजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ इंटेंशन या तो एम फ्रेंच वर्ड है। कंपल्सन को टोन नहीं है, इंटेंशन अपने को कंपेल करे है टू सर्टेन एक्सटेंट, या एम भी अपने को कंपेल करे, पर उतना क्लियर कट में वो टोन लाउड नहीं है जितना प्रयोजन में वो टोन लाउड है। तो वो सारे जो है गिना रहे हैं महाप्रभु जी प्रयोजन भक्ति को, जहाँ में ये सब जो भक्ति के कारण है उनको भगवान में विनियोग हो जाए। भक्ति जिन कारणन से संभव है उन कारणन तो भगवान में विनियोग होने से वो भक्ति संभव होगी। या में श्रवणौ कथायाम हस्तौ उभावपि भगवतः सर्वकर्मसु अष्टयामिकेषु। अष्टयाम माने 8 याम। अष्टयामिक जो भगवत कर्म है, सेवा अपने अष्टयाम की सेवा कहवावे। वह में चकारात पादावपि मंदिर गमनादिशु, ये हवेली वादियन को मिल जाएगा ना।
समझने की बात है कि मंदिर का मतलब यहाँ हवेली नहीं है, मंदिर का मतलब भगवत स्थान है, जहाँ भगवान विराज रहे हैं, वहां जाने को। अपने घर में जो मंदिर है वो भी मंदिर है, वो पब्लिक टेम्पल होना जरूरी नहीं है। तद व्यतिरेकेण हस्त सेवा न उपपद्यते, क्योंकि जाए बिना ठाकुर जी जहाँ विराज रहे हैं वहां जाए बिना भगवत सेवा कैसे हाथ से हो सकेगी। तव पादयो स्मृत्याम नो मनोस्तु। अच्छा, हस्त सेवा न उपपद्यते उभयम एक रूपम, या के लिए उनको एक रूपता बताई, माने काय की, चरण की और कर की, मैंने उनको कोऑर्डिनेशन बताया है, वो एक दूसरे के साथ एंड कंपनी में काम करते हैं। चकारात पादावपी मंदिर का एक रूपम तव पादे स्मृत्याम नो मनोस्तु, और आपके चरण में की स्मृति में हमारा मन लगा रहे। स्मरणे सर्वाने भक्तान एकीकृत्या तु पादयो इति। जितने भी जब स्मरण कर रहे हैं, ये देखो पंक्ति बहुत खूबसूरत है महाप्रभु जी की, तो स्मरण में अन्य भक्तों की जरूरत है, सेवन में तो भगवान के भक्त की जरूरत है। तो एक ही रूपांतरे सर्वाने भगवान भक्तान एकीकृत्य तु पादयो इति द्विवचनम रूपांतरे तथा भावाय। रूपांतर में वो द्विवचन नहीं होता है भगवान के, क्योंकि भगवान के तो कई रूप हैं, जैसे कच्छा अवतार में 4 चरण है, ऐसे कई अवतार में भी अपने तो यहाँ जो है वो रूपांतर में वो नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं द्विवचन कह रहे हैं। रूपांतर है तथा भाया। शिरस्तु प्रणाम है, शिर जो है वो प्रणामान, प्रणाम मैंने बताया कि आजकल हम लोग प्रणाम इस तरह से करते हैं, सिर झुकाते नहीं। दरअसल प्रणाम का मतलब होता है झुकना, तो झुकना सबसे पहले सिर झुकना, फिर देह झुकना, फिर साष्टांगवत 8 अंग से झुकना, वो प्रणाम है। तो आजकल सिर नहीं झुकाते हैं, हाथ जोड़ने का मतलब प्रणाम हो गया है। हाथ जोड़ा इसलिए जाता था कि जहां तक हाथ जोड़ रहा है वहां तक सिर को झुकाओ, जिस लेवल पे आप हाथ जोड़ रहे हो उस लेवल पर सिर को झुकाओ, उसका नाम प्रणाम है। ये प्रणाम नहीं है, ये प्रणाम नहीं है, प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम, ये तो डंडा मारने का एक्शन है। बॉडी लैंग्वेज बदल गई है पुरानी और आज की। चतुरंगया भक्त्या सर्वस्थिति सर्वांतरत्वंच स्पृश्यते। ये चतुरंग भक्ति से भगवान की सर्व रूप में स्थिति और सबके अंतर, माने अपने अपने इंद्रियों में। तो देखो आपको एक क्या बोलो विषय, ये रही सामने आपको, नहीं ये रही,
इस पैसेज को आप देखो, कॉपी कर लो, ये बहुत गाइडलाइन है। टाइम नहीं था है। फोटो निकाल के भेजना। ये राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ मैं नहीं समझता हूँ इससे अच्छा कोई मंगलाचरण कहीं भी कोई धर्म ने कभी भी किया हो। क्या कह रहे हैं? आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु मे अनिराकरण। मेरे जो अंग हैं मेरी अवेयरनेस के अंग में मेरे क्या क्या है? वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल, इंद्री, सब ये सब ब्रह्म रूप है, जिनसे मैं ब्रह्म के बारे में अवेयर होता हूँ वो सब ब्रह्म रूप है। और कौन से ब्रह्म रूप है? औपनिषदम, उपनिषद में जिस ब्रह्म को कहा गया है वो ब्रह्म के रूप है। और इन ब्रह्मों को मैं निराकरण न करूं, क्योंकि इन ब्रह्मों का मैं निराकरण करूंगा तो ब्रह्म मेरा निराकरण कर देगा, और ब्रह्म मेरे को निराकरण नहीं करेगा तो ये मेरे ब्रह्म रूप है। ये हेडोनिज्म नहीं है माइंडेड, ये सुप्रा हेडोनिज्म है, सुर हेडोनिज्म है। ये हेडोनिज्म माने इंद्रियवाद, इंद्रियवाद नहीं है। ये इंद्रिय में ब्रह्म की स्थिति की प्रार्थना है कि इंद्रियों में वो व्यापकता आनी चाहिए अनुभूति के लेवल पे, कि हर इंद्रिय व्यापकता का अनुभव करे, ब्रह्मानुभव करे। तो ब्रह्मानुभव करेगी तो ब्रह्मात्मिका होकर ही ब्रह्मानुभव कर सकती है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो ये दोनों में इस तरह का अन्योन्याश्रय के ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मात्मकता और ब्रह्मात्मकता के कारण ब्रह्म वेदना होती है। जब ब्रह्मात्मकता नहीं प्रकट होती है हमारे इंद्रियों में तब ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, वगैरह जिस इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो होता है। तो जब इंद्रियों में भगवान की स्थिति हो जाए तो इंद्रियों की भगवत रूपता आती है। इसलिए सर्वात्म भाव हमारे यहाँ कहा गया है। जो मैंने सर्वात्म भाव की बात बताई नहीं कि सर्व की ब्रह्मत्व न प्रतिष्ठा और ब्रह्म की सर्व में प्रतिष्ठा, सबकी ब्रह्मत्व न प्रतिष्ठा और ब्रह्म की सर्व में प्रतिष्ठा। मयि ते तेषु चाप्य हम, जो भगवान गीता में कहते हैं, ये प्रतिष्ठा का यहाँ सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को यहाँ भी रेफर कर रहे हैं। भक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए कह रहे हैं भगवता सर्वस्थिति सर्वांतरत्वंच स्फुरिष्यति चतुरंगया भक्ति। इस तरह की चतुरंग भक्ति से भगवान की सर्व में स्थिति। इससे देखो बात ध्यान से समझो कि हमारी अहंता के कारण हमारी इंद्रियों में हमको हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो प्रकट होती दिखती है, पर जो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है वो प्रकट होती नहीं दिखती। और समझने की बात इसमें है कि जितनी इंद्रियां हैं वो इंडिविजुअल का यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उसके प्रति रिस्पॉन्स के रूप में प्रकट हुई है। हम उसको नैरो बना रखते हैं।
जितनी इंद्रियां प्रकट हुई हैं ध्यान से समझो, ये यूनिवर्सल एनवायरनमेंट है, वो अपने को स्टिमुलेट करता है और वो स्टिमुलेशन के कारण हमारी इंद्रियां प्रकट होती हैं। मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि मूल में सभी इंद्रियां चर्म रूप हैं, पर चर्म का स्टिमुलेशन रूप से भी होता है, ध्वनि से भी होता है, स्वाद से भी होता है, कई तरह से होता है। स्टिमुलेशन तो कई तरह से होता है, हम देख सकते हैं। जैसे मिर्ची जो है वो आंख में ही जलती नहीं है, हाथ में भी जलती है। शब्द की जो असर जो है वो अपन यहाँ भी फील कर सकते हैं। गर्मी की असर भी अपन हाथ पे भी फील कर सकते हैं। रूप की असर भी अपन हाथ पे फील कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते होते तो एक बात ध्यान समझो कि खटमल को कैसे दिख जाता है, उसको तो आंख होती नहीं है। पेड़ को कैसे प्रकाश दिखता है, उसको तो आंख होती नहीं है। तो जितनी भी म्यूजिकली जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं वो बेसिकली बनी तो चमड़ी से हैं, पर चमड़ी को स्टिमुलेट करने वाली जो स्टिमुली है उनके भेद होने के कारण कोई आंख बन गई है, कोई नाक बन गई है, कोई कान बन गया है, कोई जीभ बन गई है, कोई स्पर्श बन गया है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशन से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं। तो क्या है कि जो यूनिवर्सल एनवायरनमेंट है उसके प्रति रिस्पॉन्स देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो हम वहां तो नहीं प्रकट करते हैं और अपने पर्पस जो क्षुद्र पर्पस है उतना पर्पस को विनियोग करते हैं, तो ब्रह्म का निराकरण करते हैं। वो उपनिषद कह रहा है कि माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो, मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म मेरा निराकरण न करे, अनिराकरणम अस्तु में अनिराकरणम। वो जो यूनिवर्सलिटी है उनकी अवेयरनेस में हर वक्त जो है वो पर्टिकुलर स्पेस टाइम में जो कन्फाइंड स्टिमुलेशन है उसमें ही हमारा ध्यान जाता है। जैसे एक बात समझो, 1000 आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी पागलपन करेगा ना तो 1000 आदमी से अपनी दृष्टि हट के एक आदमी पे चली जाएगी। तो कुछ स्टिमुलेशन हमारे सामने इस तरह से पागलपन करते हैं, हम उस पर ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं और यूनिवर्सलिटी को भूल जाते हैं। जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में अपन ने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, एक फिगर कोई भी, तो पेंटिंग देखने के पहले फिगर दिखेगा, पेंटिंग बाद में दिखेगी बैकग्राउंड। तो आंखों का, कान का, सबका इस तरह से स्वभाव है, वो पर्टिकुलरिटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं और यूनिवर्सल जो है स्टिमुलेशन उस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणम। सबसे ज्यादा यूनिवर्सल ब्रह्म है और सब नैरो यूनिवर्सल है, नैनो यूनिवर्सल है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सल ब्रह्म है। तो ब्रह्म का निराकरण न हो इंद्रियों से तो ब्रह्म यहाँ प्रकट होगा इंद्रियों में। इसलिए कह रहे हैं कि चतुरंग भक्ति से, जो सर्वात्म भाव को जो हमारे यहाँ इतना प्राधान्य दिया है कि भक्ति का जो फल है वो सर्वात्म भाव है, फल का जो भक्ति रूपता है, भक्ति साधक साध्यता है, वो सर्वात्म भाव के वश है। तो इस कारण से कि ब्रह्म के प्रति प्रॉपर रिस्पॉन्स है वो सर्वात्म भाव के बिना, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म बना है, सब कुछ ब्रह्म बना है, तो उसके अनुभव के जितने भी साधन है वो भी ब्रह्मात्मक ही हैं। तो वो जो प्रॉपर रिस्पॉन्स है सर्वदा, इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्मानंदे प्रविष्टानाम आत्मनैव सुख प्रमा संघातस्य विलीनत्वात् भक्तानां तु विशेषतः सर्वेन्द्रिय तथा चांतकरणैरात्मनापि ब्रह्म भावात् भक्तानां ग्रहे विशिष्यते। सब चीज की ब्रह्म रूपता सब तुरंत ब्रह्म के प्रकट हुए बिना पॉसिबल नहीं है। और वो प्रकट कैसे होगा? तो सर्वत्र भक्ति की दृष्टि से देखो, तो भक्ति की दृष्टि से देखने से वो लीला भाव प्रकट होता है। कर्म की दृष्टि से देखने से लीला भाव प्रकट नहीं होता है, कर्तृत्व भाव प्रकट होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखने से ज्ञातृत्व भाव प्रकट होता है, ब्रह्म प्रकट नहीं होता है। मैं ज्ञाता हूं, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्मता का अपने में आरोप कर लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। भक्ति की दृष्टि से देखने पर सर्वत्र लीला भाव प्रकट होता है कि भाई उसकी लीला है, तो वो ब्रह्म भाव प्रकट होता है। वो सर्वात्म भाव की ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये यहाँ बताया है। सर्वस्थिति सर्वांतरत्वं च स्फुरिष्यति अतः संबोधनम
यतो हे निवास जगत इति निवास भूतम जगत यस्य दृष्टि, जिसका जगत जो है वो निवास भूत है। तो जब सारे जगत में निवास करता है वो अपने इंद्रियों में निवास करता है कि नहीं? बात ध्यान से समझो, ये कौन सी बात है कि जैसे रूप हमको छलना करता है तो आंख फोड़ लो, ऑलराइट फोड़ लो। कान से छलना करता है, ब्रह्म से विमुख करता है तो कान फोड़ लो। नाक जो है वो कोई गंध हमको आकर्षित करता है तो नाक को मूंछ लगा दो। जीभ से कोई स्वाद की भूख की कामना होती है तो जीभ को काट दो। ये सब जो सर्जिकल उपचार है ना, वैराग्य मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के नहीं है। भक्ति मार्ग का जो उपचार है वो है कि इसमें ब्रह्म को प्रकट करो, इसमें ब्रह्मता प्रकट करो। और जब सब ब्रह्मता कैसे प्रकट होगी तो उसका महाप्रभु ने सिद्धांत, प्रभु ने सिद्धांत समझाया है कि गंगात्ते सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णा, गंगात्ते ने ब्रह्म को समर्पण करो तो तब में ब्रह्मता प्रकट होगी। वो बात यहाँ कही जा रही है, वो बात कही जा रही होने से निवास भूत पे प्राधान्य है कि सब में निवास है तो मेरे भी इंद्रियों में भी क्यों नहीं आप निवास प्रकट हो सकते हो। जिसमें भगवान प्रकट हो सकते हो उसको फेंकना क्यों? जहाँ भगवान न प्रकट हो सकते हैं उसको तो त्यागना। इसलिए बेसिक जो अप्रोच का डिफरेंस है वो ये है भक्ति का कि दोष दृष्टि से वैराग्य में भगवद अनुराग की एकाग्रता से उत्तर का विस्मरण, ये निरोध का होने से ये जो पूरा स्तोत्र है नलकुबर मणिगिरी स्तोत्र ये यहाँ बताया है, ये बात यहाँ निष्कर्ष में बताई है। और आगे जाके कह रहे हैं कि हम आपके दर्शन क्या, हम आपके तो क्या कर सकते हैं, तो हम तो आपके भक्तों के भी भक्त हैं, तो हम जहाँ भी जाएं हमको भक्तों का संग मिले, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और विद दिस ये नलकुबर मणिगिरी पूरा होता है। ये इसका निष्कर्ष है। पर यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा सकता था मगर समझने की बात है, बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है। यहाँ रखें। जी जी दंडवत प्रणाम। जी जी ये पंक्ति थोड़ी सी स्फुट नहीं हो रही कि पादियो मतलब स्मरण में सर्वानेव भक्तान एकीकृत्य आहतु पादियो इति द्विवचनम रूपांतरे तथा भाव है। तो ये स्फुट नहीं हो रही कि स्मरण में सब भक्तों की आवश्यकता है, क्योंकि जो पादियो है उसमें द्विवचन का रूपांतर में भाव है, वो नहीं कैसे मतलब? बात को ध्यान से समझो कि स्मरण जो है वो श्रवण कीर्तन के बाद स्मरण आता है। तो श्रवण तो आप अकेले नहीं कर सकते ना, कोई कहे तभी तो आप श्रवण करोगे। कीर्तन तो आप अकेले कर सकते हो पर श्रवण आप कैसे अकेले करोगे? तो कोई ना कोई कीर्तनकार हो तब तो आप श्रवण करोगे। तो जिसने कीर्तन किया है और जो श्रवण कर रहा है वो दोनों मिलके एक या एकाधिक स्मरण साथ करेंगे तो बात में फर्क पड़ता है। अकेले किसी को याद करने में और साथ मिलकर याद करने में बात बढ़ती है, अकेले याद करने में बात शॉर्टकट हो जाती है। दो जने मिलके किसी बात को याद करो, देखो बात में विस्तार होगा। अकेले याद करो ना, मैं हर वक्त एक प्रयोग बताता हूँ कि जब आप कार में बैठे हो ना, आप आंख मिच के याद करो कि अब गाड़ी यहाँ तक आई, अब गाड़ी यहाँ तक आई। गाड़ी वहां पहुंचेगी उससे पहले आप वहां पहुंचते हो, क्योंकि मन फास्ट है ना, तो उसको स्पीड ब्रेकर कौन लगाएगा? सब मिल बैठ के बातचीत करोगे तो उसमें थोड़ा स्पीड ब्रेकर भी आता है और उसकी आपको मजा लेने का अवकाश मिलता है, नहीं तो चांस ही नहीं मिलता है। और सेवा में तो सेवी और सेवक ही है, पर स्मरण में ये तीनों हैं। तो सर्वान भक्ता ने एकीकृत कहा है, आया कल में। जी जी वो तो आयो, पर यहाँ को जैसो पादियो हो इति द्विवचनम रूपांतरित तथा भावाय से जो लिंकेज कर रहे हैं वो कैसे आ रही है? वो माने जी ये बात तो समझ में आई, पर यहाँ की जो पादियो हो इति द्विवचनम के रूपांतर से जो अभाव है उससे जो लिंक करी जा रही है पंक्ति, आदयो मैंने भगवान के चरण कमल का सब मिलकर चिंतन करें, जो भी कृष्ण भक्त हैं वो, ये मतलब है। रूपांतर है वो पाद तो नहीं मिलेंगे ना,
भगवान के। नहीं है समझ में बात? नहीं जैसे वो मतलब द्विवचन में रूपांतर को अभाव कैसे पादियों में? वो रूपांतर यानी भगवान के तो कई रूपांतर है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद। उनका ध्यान कैसे धरोगे? अर्जुन को भी क्या कहना पड़ा था, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो जो सहस्रपाद है उसके कितने चरणों का ध्यान धरोगे? तो ये रूपांतर नहीं है, आपके पाद है और द्विवचन से आपके जो प्रकट प्रभु हैं उनके 2 चरणारविंदों का ध्यान है, और ये समूह में करना है, अकेले में नहीं। जैसे कीर्तन भी अपन कर रहे हैं तो कोई संगतिकार तो चाहिए ना, कोई पखाज बजाने वाला, कोई हारमोनियम बजाने वाला, या सारंगी बजाने वाला, कोई झांझ बजाने वाला, कोई झीलने वाला। तो वो जो जोश आता है ना गाने में, अकेले में बाथरूम सिंगिंग में वो जोश तो नहीं आ सकता है ना। तो वहां संभूयकारिता है श्रवण कीर्तन स्मरण में, और उसमें संभूयकारिता में स्मरण किसका करना है? ये प्रकट जो 2 पाद हैं इनका, क्योंकि रूपांतर में वो संभव नहीं है। यहाँ रखें। जी आप आगे भी कोई ग्रंथ जो हमारे लिए उचित समझे वो यहीं पैटर्न शो कराने की कृपा करें, ये सभी स्टूडेंट्स की विनती थी। जी अभी पहले मेरे को अनुभाष पूरा करना है, उसके बाद करें। जी एक प्रश्न है तो। हाँ, चतुरंग या भक्तिया, मतलब चतुरंग भक्ति कौन सी? गिना है ना, ये 4 गिना है ना, वही तो चतुरंग भक्ति, 4 अंग वाली भक्ति है। 6 जो प्रधान अंग हैं उनमें से 4 अंग वाली भक्ति करने से 6 में सिद्ध हो जाएंगे। मतलब ये है वाणी गुणानुकथन है, श्रवण कथायाम, वो चतुरंग भक्ति है। तो जे वो कीर्तन में आवे ये चतुरंग लक्ष्मी कोटिक दुइये दे नरी, तो वाको फिर याको कोई रिलेशन है? जन्माष्टमी की बधाई में जो आवे चतुरंग लक्ष्मी कोटिक दुइये दे नरी, मैं देख के कह सकूं अभी। भले धन्यवाद। एक मैटर ये जो ट्रांसलेशन है ना पेज 105 से गुजराती, यामें ऐसो નીચે છે 4th લાઈન કે તેમજ પોતે કન્યા પણ પોતાના પતિની બીકને કારણે બીજાની સાથે સંબંધ રાખે તો તે ઉચિત કહેવાય। તેવી પતિવ્રતા કન્યાના જેવી અમારી વાણી બની જવી જોઈએ। તો ये उचित ना કહેવાય ऐसो आना चाहिए ना। जे हमें अनुचित है, मिसप्रिंट भयो है, अनुचित है। अनुचित कहेवाय, ठीक है, थैंक यू। और ये महात्म्य ज्ञान की जो आपने बात बताई थी कि भक्ति की व्याख्या में महात्म्य ज्ञान पूर्ववर्ती है, और जिस तरह ठाकुर जी के प्राकट्य काल में पहले ठाकुर जी ने स्नेह और रति दे के बाद में महात्म्य ज्ञान दे के निर्गुण में स्थापित कियो, तो माने मुझे ये कंफर्म करना है कि हमें जो महात्म्य ज्ञान की समझ जो है वो शास्त्र से, गुरुमुख से और इस तरह प्राप्त होगी, पर जो महात्म्य ज्ञान की जो साध्यावस्था है वो तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होगी ना। साधन दीपिका याद करो, महात्म्य ज्ञान जो है वो शास्त्र से प्राप्त हुआ है। हाँ जी। महात्म्य ज्ञान जो है वो शास्त्र से प्राप्त हुआ है। शास्त्राणाम उपयोगत्र तत्राकांक्षा गुरोर भवेत्, गोपीनाथ जी ऐसी आज्ञा करें। और जो स्नेह है वो शास्त्र श्रवण से प्राप्त होता तो जितने भी बकवाद करने वाले हैं सभी भक्त हो जाते। स्नेह तो भगवान के वर्ण से प्राप्त हुआ है। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य।
तो अपनी जो आत्मरति है बाय डिफॉल्ट जो अपन सब में है, वो आत्मरति भगवत रति में तभी कल्मिनेट हो सके है कि जब वर्ण हो अपनो, तो वरना तो महात्मा ज्ञान तो शास्त्र से ही प्राप्त हो सके। तो वाको निकष क्या समझना है? निकष की क्या जरूरत है? माने जैसे अपन हर एक चीज में जैसे रुचि अवस्था की, जैसे भक्ति में भी रुचि प्रेम आसक्ति व्यसन, इस तरह उत्तरोत्तर जो वर्धन हो वो तो हर एक चीज में ही है। रुचि तो रसोई बनाने में भी रुचि, आसक्त प्रेम आसक्ति व्यसन तो आएगा, गाने में भी आएगा, धंधा में भी आएगा, वो तो ज्ञान में भी आएगा, रुचि आसक्ति और व्यसन। वही मैं पूछा जी। हाँ, वो तो सर्वत्र यूनिवर्सल है ना, वो तो फैक्टर। हाँ जी जी समझ गए। प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जी। दंडवत प्रणाम कृपा। दंडवत प्रणाम जय जी। दंडवत प्रणाम जय जी। प्रणाम जय जी। दंडवत प्रणाम जय जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जी। दंडवत प्रणाम। बहुत शुक्रिया।